So chat, so today I will show you a little bit about my PC, little bit about my settings. Not little bit, pretty much everything, but आ जाओ. So what I normally do is this is my इस पे हुआ हुआ क्या इस पे बट ये खुद ही हो गया इस पे, what the fuck, बट चलो सही है. खैर, this is my settings. NVIDIA की सेटिंग्स है. इसको 3D सेटिंग पर रखता हूँ मैं. एंड यू कैन कॉपी दिस. एक्चुअली नहीं, ये सारा रीसेट हुआ है क्योंकि ड्राइवर सारे हो गया था. चलो कोई नहीं, आ जाओ, ये लो मैं दोबारा कर देता हूँ. आई नो प्रीटी मच ऑल ऑफ इट. देख लो भाई, मैं तुम लोग के सामने कर रहा हूँ. OpenGL रेंडरिंग GPU को मैं 3060 Ti रखता हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली कार्ड आई हैव. प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, पावर मैनेजमेंट मोड को मैक्सिमम पे रखते हैं. एंड प्रेफर्ड रिफ्रेश रेट आई विल गो फॉर मैक्सिमम, यहाँ हाईएस्ट अवेलेबल. एंड शेडर कैशे ऑन, ठीक है. टेक्सचर फिल्टरिंग ऑन, अलाउ. इसको हम करेंगे मैक्स क्वालिटी, या सॉरी मैक्स हाईएस्ट परफॉर्मेंस. यार क्या बे, मैं क्या हो गया, मेरे को ख़राब हो गया हूँ मैं, ख़राब हो गया, मैं भूल गया सब. थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, एक्चुअली नॉट, इससे ऑन रखते हैं, इसे ऑन रखते हैं. ऊपर वाले को फिल्टरिंग ऑफ करते हैं. मतलब ठीक है ठीक है ठीक है. मोल्ड नहीं, एक्चुअली इसको ऑन रहने दो अभी फ़िलहाल, बिकॉज ये ना एमी अभी फ़िलहाल जो ना जितना याद है उतना ही कर लेते हैं. ये याद नहीं आ रहा मुझे, बढ़िया है. इसको वैसे सम चीज़ें यहाँ पे ऑफ होती हैं, लेकिन ठीक है, व्हाटएवर. ये हो गई हमारी NVIDIA की सेटिंग्स. बाकी ज़्यादातर मेरी विंडोज़ की हैं. विंडोज़ में जाते हैं बॉयस, एंड इधर आकर तुम्हें मैं जाता हूँ दिस PC पे. तुम लोग देखोगे इधर मेरी ड्राइव्स बहुत फुल हुई हुई हैं. इट्स ओके. यू गो देयर, यू गो टू प्रॉपर्टीज़, you go to advanced system settings. Okay, you come here, you go in the settings, and I normally use best performance, but just for flex I like let window choose पे ले गया था मैं इसको, ठीक है. So I'll prefer, अगर तुम्हारे फ्रेम कम आ रहे, click on this and click on apply, easy, तुम्हारे सब सेट हो जाएगा. सही है. फिलहाल for me I am using this. and इधर आ जाओ, पेजिंग. I will say आसान ये है कि इसको तुम ऑटोमेटिक पे रखो, ठीक है. लेकिन कुछ पीसीस पे तुम्हें शायद ये अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े जिनके पास रैम कम होती है. फॉर दोज मे बी तुम्हें ये अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े. जिस काम यार तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा ड्राइव है जिसमें बहुत स्पेस है, जो फास्ट है, थोड़ी सी अच्छा रहेगा फास्ट हो, उसके ऊपर तुमने क्लिक करना है एंड इसको सिस्टम मैनेज पे करके सेट कर देना है और अप्लाई करके रीस्टार्ट. अदरवाइज जो जैसे आई विल रिकमेंड कि इसको ऑटोमेटिकली पे रखो. जस्ट सेइंग क्योंकि बार बार इसका यूजर चेंज होता है. एंड सिस्टम प्रोडक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, इसको ऑफ रखना चाहिए बॉयस. एंड ठीक है बाकी सब सारा. एंड आफ्टर दैट इधर आ जाओ, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ. इसके बाद मैं जाता हूँ, एक सेकेंड रुको. बाय द वे विंडोज़ अपडेट होनी चाहिए तुम लोग की, ठीक है. इफ़ योर विंडोज़ इज़ नॉट अप टू डेट तो मैं मसला होगा गेम में. गो हेयर, प्राइवेसी, इधर नोटिफिकेशंस. टर्न द गॉडडैम नोटिफिकेशन ऑफ मैन, टर्न द गॉडडैम नोटिफिकेशंस ऑफ. ओके, इसको ऑन रहने दो बिकॉज ये लाइक ये बना बंद कर देगा तो मेरा OBS पे भी माइक नहीं चलेगा. सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. सिस्टम फाइल, ठीक है. इसमें इतना कुछ खास नहीं है. बाकी आई गेस अगर इधर बैकग्राउंड ऐप्स है, एम आई इन प्राइवेसी, या आई एम इन प्राइवेसी, इधर होगा बैकग्राउंड ऐप्स. या देयर यू गो, यू हैव टू गो इन बैकग्राउंड ऐप्स और यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड ऐप ऑफ करनी होगी. फॉर ये विंडोज़ के लिए सारे सही है ना. PUBG मोबाइल में कहीं भी अप्लाई नहीं होती ये चीज़ें. एंड उसके बाद आओगे तुम डिस्प्ले में, ठीक है. ये सारा यू कैन कॉपी दिस. फॉर वॉइस मीटर बनाना
लाइक जैसा कि तुम लोग जानते हो मेरे पास पहले एलगाटो रह चुका है, एंड पहले मेरे पास एलगाटो होता था, तो उसमें मेरा ये इसका यूसेज बहुत ज़्यादा था। लाइक उसके बगैर एलगाटो सही काम नहीं करता था, ठीक है ना, ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए। एंड एक्चुअली यू कैन बेसिकली जस्ट कॉपी माई सेटिंग्स। याद रखना है फ्रंट पे मैंने इसको सेंटर में किया हुआ है, ठीक है, फ्रंट अप ऊपर करके। एंड ये लिमिटर है, मैं कहता रहता था ना यार हाई साउंड्स को मैं लिमिट कर देता हूँ। लिजिट अगर तुम्हें ये ऐसे होता है एक्चुअल में, ठीक है, तुम इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यू कैन सी देयर इज़ अ लाइन, सही है, और यहाँ पे तुम -20 लिखोगे तो ये लिमिटर बन जाएगा, समझ गए हो। दिस इज़ द ऑडियो बूस्ट एंड EQ। अगर तुम ये EQ वाले बटन पे राइट क्लिक करोगे ना तो तुम्हारे पास इक्वलाइजर खुल जाएगा। यू हैव टू कॉपी दिस, ठीक है। A1 पे तुम्हें अपना मेन स्पीकर रखना, सही है, एंड ये तुम्हारी गेम है, ठीक है। और ये गेम यहाँ पे मैं रुको इसका नाम चेंज करता हूँ, ये PUBG, ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है। अब इधर ये डेस्कटॉप है नॉर्मल, इसको तुमने, इसका आसान तरीका पता क्या है, WAIO को जो है ना, वॉइस मीटर WAIO को तुम अपना डिफ़ॉल्ट रखो इधर से, सही है। साउंड सेटिंग में गए, देयर यू गो, इधर आओ। बहुत इजी है, कोई इतना इसके इतने डायल्स देख के कंफ्यूज ना हो जाना, इट्स वेरी इजी। तुम इधर आए वॉइस मीटर बनाना में, WAIO दिखेगा और WAUX AIO दिखेगा, ठीक है, ये दो दिखेंगे तुम्हें। तुमने आना है VAIO सॉरी नॉट W, माय बैड, VAIO को तुमने डिफ़ॉल्ट कर देना अपना, एंड यहाँ से काम ख़त्म तुम्हारा, ठीक है। सेकंड काम, PUBG ऑन करनी है। जब PUBG चल रही होगी मीनवाइल तुमने PUBG को ऑक्स वाले के थ्रू चला देना, ठीक है, वॉइस मीटर ऑक्स इस वाले के थ्रू चला देना। यहाँ से उसका डिफ़ॉल्ट PUBG का ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तुम आओगे मिक्सर में आओगे एंड इजी, यहाँ से तुम डिफ़ॉल्ट आउटपुट को ऑक्स वाला सेलेक्ट कर लो, तो तुम्हारी PUBG की साउंड इसके थ्रू चलेगी, इस एरिया से चलेगी, ओके, दैट्स इट। ये सारा इस पे जितने इफेक्ट होंगे सारे PUBG पे अप्लाई होंगे, बट यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स। ये इक्वलाइजर या ट्रेबल वगैरह इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत डिले लेटेंसी ले आते हैं। सो जो बेस्ट वे मुझे दिखा था वो ये है EQ, एंड दिस इज़ माई EQ सेटिंग्स, दिस इज़ माई EQ सेटिंग्स। यू कैन एक्चुअली लिटरली कॉपी दैट, और ये थोड़ा सा यू नो ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए किया, देयर यू गो। एंड ये तो हो गया मेरा वॉइस मीटर बनाना। उसके बाद मेक श्योर टू यू नो चेक योर डिस्क, यार इसकी डिस्क की एरर चेकिंग कर लिया करो, ठीक है, डीफ्रैगमेंट ये सारी चीज़ें मैनुअली कर लिया करो, ये सारा सही है। इससे भी थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा फास्ट होता है। और हाँ यार एक सेकेंड, डिस्प्ले किधर गया, हाँ इधर आ जाओ। इधर आके गाइज एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है तुमने, सॉरी ग्राफिक सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU स्केलिंग इसको भी ऑन कर देना है। इससे सिस्टम लेटेंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और यार इधर आप आके ना तुमने अपनी गेम यहाँ पे ब्राउज पर जाना है, ठीक है, और अपनी गेम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। और ये समझ लो ये एक वैलोरेंट है, एक PUBG है, ठीक है, और इस पर ऑप्शंस में जाना है और इसको हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है, ठीक है। सो ये तुम्हारा GPU से ये सब गेम मतलब PC को भी पता लग जाएगा इसने तुम्हारा GPU इस्तेमाल करना है। एंड नेक्स्ट है फॉर PUBG एंड वैलोरेंट, स्टीम ऐप्स में जाना है, कॉमन में जाना है, PUBG का फोल्डर होगा, TSL गेम में जाना है, बाइनरीज में जाना है, 64 एट द एंड। इसका आसान रास्ता बता देता हूँ, अभी तो मैं शोखियाँ मार रहा हूँ मैं इधर। आसान रास्ता ये है, एक आसान रास्ता ये है कि PUBG ऑन कर लो तुम, ठीक है, PUBG ऑन करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक ऑन द यू नो जो PUBG का आइकन है फिर से उसके ऊपर, और यहाँ से तुम्हें प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया तुमने, व्हाट द फक, या नेवर माइंड, ये स्टीम है इसलिए ऐसा कर रहा है। वेट मैं PUBG ऑन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए आसान करने के लिए। सोल्ड ऑन technically very high level things, it's very hard, no it's not hard, just copy me, maybe आसान हो जाए। GPU हो गया, CPU की भी मैं ओवरक्लॉकिंग का भी बता सकता हूँ, बढ़िया। जस्ट होल्ड ऑन, PUBG स्टार्ट हो जाए। इस पे हाउ टू गेट बेटर साउंड इन PUBG का टाइटल बना के वीडियो अपलोड कर देना, या यू कैन एक्चुअली आई विल अलाउ यू गाइज, तुम लोग वीडियो बना सकते हो, जस्ट मेंशन मी, ठीक है, तुम लोग वीडियो बनाओ, मुझे मसला नहीं है, तुम लोग ये क्लिप कर सकते हो सारा।
होल्ड ऑन गाइस, मैं गेम को छोटी स्क्रीन पे खोल लूँ। जस्ट फॉर दोज जो कि बहुत ज़्यादा गुम जाते हैं, मतलब बेचारे गोवा जाते हैं, उन्हें पकड़ के लाना पड़ता है वापस। जस्ट गेम ऑन करो, ठीक है। फर्स्ट करो तुम्हारी गेम ऑन है, क्लिक ऑन पबजीज आइकन, राइट क्लिक ऑन दैट एंड राइट क्लिक ऑन TSL गेम प्रॉपर्टीज। यार आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम श्योर, फक यू, नेवर माइंड, ठीक है। हम इसका इस लाइक बल्कि एक्चुअली सही हो गया, एक्चुअली यू नो व्हाट, सही हो गया। ये शॉर्टकट पे जा ही नहीं रहा, ये सीधा फाइल पर जा रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अगर ये तुम्हारा ऐसे खुलता गाइस, देखो अगर ये तुम्हारा ऐसे खुलता, सब तुम्हें 6 ऑप्शंस दिखती हैं ऊपर, ठीक है, तो समझ लो तुम सही जगह पे हो। अगर नहीं दिखती हैं तो जनरल में जाओ और देयर विल बी अ बटन ओपन फाइल लोकेशन, असल में शॉर्टकट खुल रहा होगा। सो वो बटन दबाना, ओपन फाइल लोकेशन, एंड देन यू विल गो टू एग्जैक्ट फोल्डर जो पहले जिस फोल्डर पे हम गए थे। अभी मैं उसी फोल्डर से जाकर दिखा देता हूँ। ये TSL गेम वाली फाइल चल रही है इस टाइम, ठीक है, ये पबजी है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तुम लोगों ने, सेम तुम इधर आ जाओगे, ओके। यू विल गो टू कंपैटिबिलिटी, इधर से तुमने डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर देनी है एंड चेंज हाई DPI स्केलिंग सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है, इसको ऑन करके एंड टिक कर देना है ओवरराइड हाई DPI स्केलिंग बिहेवियर ब्ला ब्ला ब्ला, इसको टिक करके एप्लीकेशन पे कर देना है, ठीक है, एंड ओके देयर यू गो, एक सेटिंग हो गई। एंड डिस्कॉर्ड पर आना, होपफुली डिस्कॉर्ड मेरा कुछ एक्सपोज नहीं कर देगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड पर आना है, ठीक है, एंड इधर आओ, गेम ओवरले में आना है और प्लीज़ डिसेबल डिस्कॉर्ड ओवरले, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू नो। और इसी तरह स्टीम का ओवरले, सेटिंग्स में जाना है, इन गेम में जाना है और ये एनेबल स्टीम ओवरले को, ये टिक हुआ होता है, इसे अनटिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया एक काम। फिर इसके बाद तुमने डिस्प्ले सेटिंग्स में आना एंड नॉट डिस्प्ले सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना, गेमिंग में जाना, गेम बार पे जाना, गेम बार तुमने ऑफ कर देना, ठीक है। रिमेंबर लाउड एंड क्लियर, एक्सबॉक्स गेम बार तुमने ऑफ करना है, एक्सबॉक्स सॉरी नॉट गेम मोड तुमने ऑन करना, नॉट एक्सबॉक्स, सिंपल गेम मोड तुमने आके ऑन कर देना है यहाँ से। बाकी फक इट, जो भी बाकी है, रिकॉर्ड इन बैकग्राउंड ये वो व्हाटएवर, इसको सारा डिसेबल रखो, ठीक है। यू डोंट नीड दिस शिट, ओके। ये काफ़ी रिसोर्सेज लेता है। एंड इसी तरह NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस जिसके पास होता है, ओवरक्लॉकिंग नहीं बताना, कल को किसी का मसला हो गया उसी से तो तुम्हारा कूलर पकड़ लेंगे, एम ही पकड़ लेंगे ब्रो। अगर मैं सही तरीका बताऊंगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, और अगर वो सही तरीके से करेंगे तो इशू नहीं होगा, सिंपल एज दैट। ओवरक्लॉकिंग हो सकती है लेकिन सही तरीके से की जाए तो सब सेट रहता, कुछ इशू नहीं होता। और इन्फॉर्मेशन देने से डरना नहीं चाहिए कि एम कोई गलत ना कर दे, विजडम देना चाहिए। अच्छा जी देखो, यही वही बैन कल्चर है हमारे यहाँ पे, वही एक चीज़ है यार। अच्छा जी, इन गेम ओवरले, ठीक है, इधर आना है NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस का। अगर तुम्हें ऑफ स्ट्रीम, तुम मतलब मैं तो ऑफ स्ट्रीम नहीं इस तरह रिकॉर्ड करता, मैं ऑब्वियसली करता हूँ रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज उस पर कैमरा भी आ जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करो तुम एक सिंपल गेमर हो तो तुम इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है, और ये मैं अभी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तुम आओगे यहाँ पे, ऐसे ऑन हुआ होगा, सेटिंग्स में जाएंगे एंड यू कैन यूज़ इंस्टेंट रिप्ले फॉर रिकॉर्डिंग थिंग, यू नो, अपना इंस्टेंट रिप्ले ऑन रखो, लास्ट के 5 मिनट कैप्चर हो जाएंगे, एक सर्टन की रखनी पड़ेगी, हॉट की, सही है। तो वट एवर, ये तुम्हारे क्लिप के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है रिकॉर्डिंग में इसका अच्छा एक ये भी है, इंस्टेंट रिप्ले अगर तुम्हारा सेम इन्वेंट्री में सेव कर रहा है ना, मतलब जो उसकी जो सेव फाइल है, जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, अगर वो तुम्हारी गेम वाली ही डिस्क पे है ना तो तुम्हारा लैग आएगा, अगर वो गेम वाली डिस्क पे नहीं है ना तुम्हारा लैग नहीं आएगा, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड, देखो जैसे मेरी गेम जो है लोकल डिस्क सी में है, तो अगर ये देखो इसका टेम्परेरी फाइल्स, रिकॉर्डिंग फाइल्स, ये सारा सी में ही हो रहा है, तो ये मेरा लैग देगा। मैं वैसे नॉर्मली करता क्या हूँ, मैं किसी और कोई और फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, भैया, जैसे कि वेट अ सेकेंड, पीछे जाते हैं, मेरी जी बड़ी अच्छी है, ठीक है, जी पे क्लिप्स है, ये फोल्डर है, डन हो गया, ठीक है, जी में कर दिया, समझ रहे हो, जी में। और आई विल रिकमेंड पार्टीशन बना के रखो। खैर इस तरह मैं, ये मेरी सेटिंग होती हैं। और हाईलाइट की सेटिंग मेरी होती हैं, फिर से ऑफ कोर्स ये करना पड़ेगा, जी में क्लिप्स, डन, बूम, व्हाटएवर, फक दिस शिट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्क यूजेज इट्स ऑन यू, मैं 10 GB रिकमेंड करूँगा, ठीक है।
और बाय द वे से अभी तो मैं फ़िलहाल ऑफ रखूँगा। और वीडियो कैप्चर ये सेटिंग है। मैं वैसे जो पीछे रिकॉर्ड करता आ रहा हूँ, जितना भी तुम लोगों ने गेम प्ले देखा, मैंने 55 पे रखता था और सेटिंग मेरी होती थी, ओ माय गॉड आई कैन रिकॉर्ड 8K, फकिंग हेल। मेरी सेटिंग ये होती थी 1080p 60 FPS एंड या मैक्सिमम बिट रेट बस सही 50 ही होते हैं, सही हो गया। इसको मैक्सिमम पे कर दिया, बैक कर दिया, बस ये होता था मेरा रिकॉर्डिंग स्टाइल। और बाकी यू कैन ऐड अ हॉट की। इधर आओगे तुम, आकर तुम यहाँ पे कोई भी F1 F2 रख लो, ठीक है। यहाँ पे होता है इंस्टेंट टोगल, इंस्टेंट सेव लास्ट 5 मिनट्स। ये देखो लिखा रहा है सेव द लास्ट 5 मिनट्स। ये ऑल्ट F10 पे हुआ है। मैं सिंगल बटन रखता था क्योंकि मैं दस्ती से क्लिप करके आगे गेम में भी वापस आना होता था, तो मैं F4 रखता था। तो यू कैन यूज़ एनी बटन लिटरली, कोई फंक्शन की में रख लो। बाकी ये तुम्हारे सेटिंग है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हें फुल परफॉर्मेंस चाहिए ना, टर्न दिस ऑफ, ओके। ये रिसोर्सेज लेता है। एंड उसके बाद तुम आओगे, ओ बॉय उसके बाद हाँ, मेक श्योर टू अपडेट योर ड्राइवर्स, बहुत ज़रूरी है। स्टीम की सेटिंग्स भी कर देनी चाहिए। स्टीम पे लाइक इधर लो बैंडविड्थ मोड और लो परफॉर्मेंस मोड ये इनेबल कर दो। स्टीम थोड़ा सा कम यूजेज लेगा, नखरे कम करेगा। और क्या डिस्कॉर्ड हो गया, ये हो गया। MSI आफ्टरबर्नर में ना एक्चुअली अभी मैंने ओवरक्लॉक अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, लेजेट। लेकिन जो मेरी प्रोफाइल है इनमें से एक प्रोफाइल है, क्या कहते हैं, चलो ये बनी हुई। खैर मेरी जो ओवरक्लॉक सेटिंग्स है ना, वो है 140 3060 Ti पे और प्लस 500 के अराउंड थी समवेयर। इट्स लाइक दिस। तुम कोर वोल्टेज को ना ही छेड़ना, ठीक है, इससे थोड़ा सा हेल्थ का इशू आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जितना भी तुम कुछ करोगे ना, इससे तुम्हारे ग्राफिक कार्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्रैश करके बंद हो जाएगा, ठीक है, सेटिंग्स रिवर्ट हो जाएंगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। और अगर तुमने ओवरक्लॉक वगैरह अप्लाई करना है, मैंने आई ड्राइव से भी देखा था, वैसे भी यहाँ से ना इसको ओवरक्लॉक अप्लाई अगर करना है, ओवरक्लॉक सेटिंग ढूंढ रहे हो, तो इसको स्टार्ट विद विंडोज और स्टार्ट मिनिमाइज ऑफ कर देना, ताकि अगर पीसी रीस्टार्ट होता है तो दोबारा से वही सेटिंग्स अप्लाई ना हो जाए, वरना फिर समझ रहे हो मसले में आ जाओगे, ड्राइवर उड़ाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्या किया हुआ है, पावर लिमिट हटाई हुई है, टेम्परेचर लिमिट हटाई हुई है और अप्लाई किया हुआ है, बूम, सिंपल इज़ दैट। फ़िलहाल ये किया हुआ है और दैट्स इट अभी के लिए। और क्या था हाँ, ये नॉर्मली जब मैं आता हूँ तो मैं रन कमांड में जाता हूँ, ठीक है, टेम्प पर जाता हूँ, ठीक है, टेम्प फोल्डर होता है, इसको डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है। जस्ट मेक योर पीसी रियली क्लीन। फिर यहाँ पे % लिखता हूँ मैं एंड टेम्प एंड देन % एंड ये देखो कितनी फाइल्स हैं, स्किप कर देते हैं जो चल नहीं होंगे अभी है। सो एक ये भी अच्छा काम है। एक और जगह होती है, % हो गया, फिर कौन सी होती है, एक तीसरी जगह भी होती है यार, रिसेंटली डिस्कवर किया मैंने। फेवरेट PUBG PC प्लेयर यार अभी फिलहाल कोई नहीं है। या पावर प्लान मैं पावर प्लान में जाता हूँ, ठीक है। देयर इज सम स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि ये इसका विंडोज़ का अपना ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड होता है, वो इनेबल करने के लिए। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम लेजिट गूगल। तुम जाओ अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड स्क्रिप्ट या ऐसे कुछ भी लिखोगे, तुम्हें फ़ौरन एक छोटी सी कमांड नज़र आएगी, वो चलाओगे ना तो ये तुम्हारे पास मोड इनेबल हो जाएगा। यू कैन यूज़ हाई परफॉर्मेंस, सेम है, बट अल्टीमेट परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। परफॉर्मेंस में इससे इफेक्ट पड़ता है नहीं, लेकिन हाँ स्टटरिंग कम होती है। प्रीफेच फाइल्स या प्रीफेच या रिसेंटली ही डिस्कवर किया था मैंने। कंटिन्यू या देयर यू गो, प्रीफेच फाइल्स। यू कैन आल्सो कम हियर, कंट्रोल ऑल एंड डिलीट। अक्सर यहाँ से GB इसका गंद निकलता है जो कि यूज़ नहीं होता। एंड और क्या होता PUBG की नलन सैनिक का तो बताओ बिरो, लाइक ग्राफिक्स एंड अदर्स। या ग्राफिक्स आ जाओ उसके बारे में बताते हैं, आज कर दें गाइस, आज सारा AC के बारे में करते हैं। बाय द वे कुछ लो परफॉर्मेंस जो PC होते हैं, ठीक है, 8:30 PM पे आया, रिस्टार्ट टू रिपेयर ड्राइव एरर। अच्छा मेरी ड्राइव पे एरर आया था, दैट इज़ वाई गाइस मेरी गेम आ रही थी, नॉट नाउ, रिस्टार्ट लेटर। वो दैट इज़ वाई गेम आ रही थी मेरी, स्टटरिंग हो रही थी, मैं कहता था बड़ा अजीब लग रहा है, चॉपी हो गया, तो ड्राइव में एरर आया था। चलो कहीं नहीं, वो फिक्स कर लेंगे हम लेटर ऑन।
अच्छा जी, तब तक आओ एंटीवायरस वाली साइड पे। जो जिनके लो एंड पीसी होते हैं ना, जैसे कि हमारा एक टीममेट है गोस्ट रोच, उसका पीसी बहुत लो एंड है, ठीक है, तो उसको बहुत इशू हो रहा था रिसेंटली। सो उसने एक फिक्स निकाला है, जब आप गेम खेल रहे हो, अगर आप स्टटरिंग फेस कर रहे हो, तो गेम खेलते वक्त सिर्फ गेम खेलते वक्त कम हेयर अपडेट एंड विंडोज एंड सिक्योरिटी ब्ला ब्ला ब्ला, विंडोज सिक्योरिटी में जाओ, ओपन सिक्योरिटी, ठीक है, कम इन वायरस एंड थ्रेड्स ब्ला 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 ब्ला, एंड इधर आओ मैंने सेटिंग्स में एंड टर्न दिस ऑफ। ओके, क्लाउड ये सारी चीज़ें ऑफ कर दो जस्ट फॉर सम टाइम, जब गेमिंग करने लगे हो तब, सही है, क्योंकि बैकग्राउंड पे मैंने देखा है एंटी मार्वेल सर्विस एग्जीक्यूशन चल रही होती है इधर। ये भाई साहब स्पाइक मारते हैं बड़े हैवी किस्म के, ये 30% CPU ले लेता है। तो पबजी पीसी जो है ना वो थोड़ा सा CPU ड्रिवन है, तो वो इशू करती है। मेरे साथ तो नहीं होता, मैंने सब सेट रखा हुआ है फिलहाल, लेकिन या यू कैन डू दिस, अदरवाइज इसको ऑन रखा करो, एमी वायरस शायरस आ जाए। लोगों के एमी चैनल हैक हो जाते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से होते हैं। अगर ये ऑफ रखे, ज़्यादा देर ऑफ करके डाउनलोड करते रहोगे ना कुछ चीज़ें फालतू में, तो वायरस एमी साथ आ जाता है। और एंड यू कैन ओवरक्लॉक, चलो आओ ओवरक्लॉक के बारे में बताता हूँ। आई हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, इंटेल XTU। ओवरक्लॉक इज़ रियली इजी, ओवरक्लॉकिंग बहुत आसान होती है, लेकिन ऑफ कोर्स ओवरक्लॉकिंग देखो, ओवरक्लॉकिंग स्टेबल हो सकती है, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न। जो फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं, लाइक फैक्ट्री पे जो वो जब सेल करते हैं किसी को प्रोसेसर, वो एक खास सेटिंग्स पर रख कर देखते हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। प्रोसेसर जिस स्पीड पर आता है, प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक होता है और जो उसका बूस्ट क्लॉक होता है, ये सारा फैक्ट्री से बनाया आता है, और मतलब वो सर्टिफाइड होता है कि ये 100% सही स्टेबल चीज़ है। हाँ, अगर इसको छेड़ोगे तो देयर माइट बी सम क्रैशेस, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स, बट ऑफ कोर्स ओवरक्लॉकिंग से फ़ायदा भी होता है अच्छा खासा, लेजिट। लाइक अगर आपकी सिस्टम लेटेंसी 10 मिलीसेकंड है ना, तो वो 6 पर आ सकती है, समझ रहे हो। एंड हम अगर माउस में 1 ms का माउस लेते हैं, सो वाई नॉट +4 ms, यहाँ अगर 240 हर्ट्ज़ ले रहा हूँ मैं, तो अगर मैं 5 ms की 240 हर्ट्ज़ देखूंगा तो मैं नहीं लूँगा। अगर मैं 240 हर्ट्ज़ 1 ms वाली देखूंगा तो मैं ज़रूर लूँगा, मैं कहूँगा यार ये बेहतरीन है। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, सो आप जितना लेटेंसी आप कम करोगे ना, उतना आपको फ़ायदा है, लेजिट। वो जो पिंग का नुकसान है ना हमें, वो जो पिंग का नुकसान है हम इधर से कम कर सकते हैं। सो लेट मी डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, एंड बाय द वे मेक श्योर कम हियर, मेक श्योर टास्क मैनेजर खोलो, ठीक है। बाय द वे आई वाज रिसेंटली यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस लासो, लेकिन चलो आज अब कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाने हैं तुमसे मैंने, ठीक है। अब आओगे तुम इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से आओ, चेक करो, इधर आओ स्टार्टअप पे, ठीक है, और चेक करो तुम्हारा स्टार्टअप पे कोई फालतू चीज़ तो नहीं चल रही है। देखो मेरा ये वॉइस मीटर बनाना चलता है, वैनगार्ड चलता है बिकॉज वी नीड दैट, और ये डिस्कॉर्ड चलता है, डिस्कॉर्ड और स्टीम, ये दोनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, इसलिए इनेबल है। बाकी सारी चीज़ों को डिसेबल कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्चर यूटोरेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें सारी, क्लाउड वार भी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोटाना को तो सबसे पहले बंद करो ना। और इधर आना, इधर आके सेटिंग्स में आना, टास्क बार पे तुमने राइट क्लिक करना है, और न्यूज़ एंड इंटरेस्ट है ना, ऑफ कोर्स ये तुम सारे देखते होगे कि ये राइट पर वो आते हैं, ऐसे होता है नॉर्मली, टेम्परेचर वगैरह। यार ये देखो ना, टेम्परेचर वगैरह, इसको गायब करने के लिए ना यू कैन ईजिली टर्न दिस ऑफ, ओके, ऐसी टोरेंट या अब आएगा जो मर्जी करो, बट क्या करना है। यो मोहम्मद ज़ैर, यार ये मैं अल्टीमेट पर करता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर हाई परफॉर्मेंस पे चला जाता है। तुमने कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं किया हुआ जो कि छेड़ता रहता, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए इसको कुछ भी, तुमने कोई सॉफ्टवेयर किया होगा। खैर, एंड वन मोर थिंग, आई हैव एडवाइस, ओके, फॉर यू गाइज। अगर तुम्हारा GPU लाइक उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है, अगर तुम्हारे GPU का कोई इशू आता है, मतलब तुम देखते हो विंडो दिख रही है नीचे लेकिन बाकी स्क्रीन ब्लैक है, तो इंस्टॉल DDU, ठीक है, और डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर, ठीक है, इसको इंस्टॉल करो और अपना डिस्प्ले ड्राइवर उड़ाओ क्लीन करके। और वो कैसे उड़ाना है उसका भी एक तरीका है, सेफ मोड में डाल के। सेफ मोड में कैसे डालते हैं, विल बी अ की जिसको प्रेस करके रखना है तुमने, और फिर तुमने रीस्टार्ट का बटन दबाना, ठीक है। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी की कौन सी है, वेट एक सेकंड, आई विल टेल यू, होल्ड ऑन। केड़ी है यार की, शिफ्ट की, हाँ शिफ्ट
शिफ्ट की तुमने दबा के रखनी है, शिफ्ट की ऐसे दबा के रखनी है और रीस्टार्ट का बटन दबाना, ठीक है। एंड तुम्हारा जब पीसी दोबारा ऑन होगा वो सेफ मोड में ऑन होगा। सेफ मोड तुमने बाय वट एवर तुमने DDU इंस्टॉल किया होगा, सेफ मोड में आओगे, वहाँ पे सेटिंग मांगेगा तुमसे, F8 दबाना होगा तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। और समझ आ जाएगी, थोड़ा सा सर्च कर लेना है, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ऑप्शन आती हैं। और खैर तुमने एट दी एंड सेफ मोड में आना, DDU खोलना है आगे और डिस्प्ले ड्राइवर उड़ा देना और नया फ्रेश डिस्प्ले ड्राइवर आके इंस्टॉल कर देना, ओके। इट विल फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। NVIDIA कंट्रोल पैनल में आना है। जब तक ये सॉफ्टवेयर हो रहे हैं बॉयज तब तक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। NVIDIA कंट्रोल पैनल में आना है और यहाँ पे एक सेटिंग है जो कि बड़ी ज़रूरी है, जिसने मेरा काफ़ी हद तक जो है ना इशू ख़त्म कर दिया था, ओके। चेंज रेजोल्यूशन, कस्टमाइज वट एवर, जो भी तुम्हारी कस्टमाइज रेजोल्यूशन है वो तुम यहाँ पे अप्लाई करो, लाइक कर लो उसको ऐड, ठीक है। द फक क्यों एनेबल कर, ठीक है। सो ये तुम ये कलर सेटिंग्स है और मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर पे खेलता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है ना काफ़ी वो है, डार्क टाइप है, उसमें जो इसका कलर रेशियो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। एंड उसके बाद आ जाओ तुम डेस्कटॉप एंड ये स्केलिंग पे, ठीक है। ये सेटिंग एग्जैक्ट कॉपी करना, बेहतरीन रह जाएगा, ठीक है। अगर तुम स्ट्रीमर हो, तुम ऑल टैप बहुत ज़्यादा करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। तुम लोगों को दिख रहा है ना ये सारा, बस सही है। माई 3060 Ti temp is on 80. Is it? It's good. It's like not a problem. I don't think so. So okay. So scaling में आना तुमने और इसको I will prefer कि full screen पे रखो, and if you have a second screen go for full screen और perform scaling on इसको GPU पे रखो और टिक कर दियो, override the scaling mode set by game, इसको टिक कर देना, ठीक है। and that's it, literally that's it. I recommend that because इससे जो ना आपके काफ़ी हद तक crashes और ये सारे ऑल टैप करना बड़ा आसान होता है। maybe some I haven't like actually override actually helped me. पहले override में टिक नहीं करता था तब बड़ा नुकसान होता था। खैर this is for the NVIDIA's boys, ठीक है। and face cam हटाओ। your PC is so much fast, I am jealous. deadly gamer, सब्र करो बेंच जाना भी तो। so guys तुमने आना इधर, वापस टास्क मैनेजर खोलना एंड तुमने स्टार्टअप पे देख लिया, सारा क्लियर कर लिया, ठीक है। तुमने आना है परफॉर्मेंस ऐप पे, सही है। यहाँ पर चेक करना है तुम्हारा CPU किस गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। मैं कैमरा चेंज कर दूँ वॉइस, कैमरे को मैं उठाता हूँ, एक सेकेंड गाइस। या तुमने आना है और आकर चेक करना है तुम्हारा प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, ठीक है। लाइक जो रेटेड है उस पर चल रहा है, ओवरक्लॉक किया हुआ है तो उस पर क्या ओवरक्लॉक अप्लाई हुआ भी हुआ है कि नहीं, सही है। चीज़ें चेक करनी है तुमने। और अगर ओवरक्लॉक नहीं भी किया हुआ वट एवर, तुम्हें पता ही होगा तुम्हारा प्रोसेसर इतना है, इतने कोर है, इतने रेशियो है, इतना ब्ला ब्ला, बेस स्पीड उसकी इतनी है, वट एवर, उसको उस पर चलना चाहिए, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो मैं उसका भी हल बता देता हूँ आगे, इन फ्यूचर अभी बताता हूँ। खैर तुमने आना है यहाँ पे मेमोरी पे आगे चेक करना है। तुम्हारी मेमोरी की स्पीड जो है ना 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे होनी चाहिए, अगर तुमने 3600 मेगाहर्ट्ज़ वाली वो लगाई हुई है, स्टिक लगाई हुई है तुम। और अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारी रैम कौन सी है तो तुम्हें उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स GPU-Z या इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि तुम्हारे सिस्टम का मदरबोर्ड या सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के शायद पता लग जाए, या इससे मदरबोर्ड वगैरह का पता लगता है। खैर वट एवर, सही है। एंड तुम्हें इसी खैर इससे तुम्हारे प्रोसेसर के भी समझ आ जाएगी, ठीक है, वट एवर बिल्ड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई विल रिकमेंड, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो ना स्पीड क्या है। नॉर्मली अगर स्टॉक पर देखोगे ना तुम अगर तुम स्टॉक पर देखोगे ना, स्टॉक होता है 2133 मेगाहर्ट्ज़, और अगर ये 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है तो मतलब तुम्हारी अभी तुम अभी फुल CPU को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए भी क्या करना है वो सारा एक ही दफ़ा बताऊंगा मैं अभी। एंड CPU का भी समझ आ गया तुम्हें, फिर GPU को भी चेक कर लेना यार, GPU को भी मुंह लगा लेना, थोड़ा सा देख लेना। ओके है, यहाँ पे सब सेट है, टेम्परेचर 67 पे है, ओके है, वेरी गुड, 40% यूज़ हो रहा है, GPU इज़ गुड, इट्स गुड, ठीक है। ये हो गया। जिनके पास IPS है वो ये डिस्प्ले कलर सेटिंग ना करना, जिनको TN है वो कर लें। यस यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑडियो बता दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। इंटरनेट ड्राइवर IP ना पता लग जाए, इधर आओ, छोड़ो, इधर आओ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तुमने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाजमी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आई से अगर तुम्हारे घर में काफ़ी सारे लोग हैं
ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूजेज होता है इंटरनेट का। इधर आओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे आओ, ठीक है। अडॉप्टर की प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे अडॉप्टर, वहाँ से इधर नेटवर्क पे क्लिक करोगे, उधर से एडिशनल सेटिंग्स में आओगे, इधर प्रॉपर्टीज़, ये अडॉप्टर्स आ जाएंगे, अडॉप्टर की प्रॉपर्टी में आओगे और यहाँ पे ये पेज आ जाएगा नेटवर्किंग का। शेयरिंग वगैरह ये सब डिसेबल रखो, या यहाँ पे अनटिक कर देना इसे। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वटेवर, इसकी इधर जाना है तुमने, ठीक है। और तुम्हें अपने डिफ़ॉल्ट राउटर का अगर पेज पता है ना, तो खैर तुम लोग अक्सर, अब तो बड़े बच्चे सियाने हो गए हैं, बड़े लोग सियाने हो गए हैं, इन्हें पता होता है यार अपना राउटर का पेज खोलना हो तो कौन सा आईपी लिखना है। खैर 192.168.10.1 होता है समटाइम्स, या 1.1 होता है, या 100.1 होता है, ठीक है। इन तीनों में से एक होता है, ज़्यादातर चेंज भी हो सकता है लेकिन एवरेज यही होता है। तो सबसे नीचे तुमने वो लिखना है, सबनेट मास्क तुमने हमेशा यही लिखना है, ठीक है। 255.255.255.0, ठीक है, ये हो गया। उसके ऊपर जो लिखना है ना तुमने, गेटवे तुमने लेजिट नीचे से कॉपी करके ऊपर पेस्ट करना है, लेकिन एक नंबर आगे बढ़ा देना। अगर नीचे 2 है तो ऊपर 3 कर देना है, अगर नीचे 1 है तो ऊपर 2 कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हें अच्छा आईपी मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी जो कहते हैं ना, इट्स लाइक समझ लो कि लिस्ट में ना, तुम नेट खींचने की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे हो गए। समझ आ गई? दैट इज़ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन आई गेस। हाँ ओके यस। और रैम को अगर लगाना है ना तुमने, अगर रैम लगाना है ना, देखो रैम कॉन्फ़िगरेशन, इधर आओ। अगर तुम लोगों ने रैम लगानी है ना गाइस, उसका तरीका क्या है ये भी देख लो। इफ़ यू गाइस हैव 4 रैम्स देन कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी लगाओ। मैं कहता हूँ एक कहीं और भी लगा दो, ठीक है, मसला नहीं है। 4 रैम है तो कोई मसला नहीं है, सारी जिधर मर्जी लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ। 1 रैम है तो गाइज आपने A2 स्लॉट में लगानी है, ठीक है। 1 रैम है, ये नहीं सबसे पहली वाली स्लॉट में लगा दी सियाणो, उसमें नहीं लगा देना, ठीक है। अगर 2 रैम है तो ये भी नहीं है कि दोनों एक साथ लगा दिए। तुम देख ही रहोगे यार, इसको मुझे ना ओपन करना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे इसी से सॉफ्टवेयर भी पता लग जाएगा गाइस। ये सॉफ्टवेयर का नाम है CPU-Z सॉफ्टवेयर का नाम है। तो यहाँ से तुम्हें चीज़ें वगैरह पता लग जाएंगी, जो रैम का नाम वगैरह। ये ज़्यादा अच्छा, ये वाला, ये तो वैसे ही सबका होता है। वेट मैं पिक्चर, ओपन पिक्चर इन न्यू टैब, किधर गया? ओपन पिक्चर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, देयर यू गो। हाँ गाइस, सो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो 2 रैम है ना, तो आपको एक स्लॉट छोड़ के लगाना है रैम, ठीक है ना। बिल्कुल जोड़ के ना साथ लगा देना, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम मदरबोर्ड का मैनुअल देख लेना, अपना नाम लिख के ना मदरबोर्ड का मैनुअल देख लेना, उसमें तुम्हें नाम वगैरह पता लग जाएंगे, कौन सी स्लॉट का नाम कौन है। यहाँ पे वैसे इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है डिम अगर A1 में लगा रहे हो ना तो दूसरी रैम तुमने लगानी है डिम B1 में, ठीक है। अगर डिम A2 में लगा रहे हो तो दूसरी रैम तुमने एक स्लॉट छोड़ के मतलब डिम B2 में लगानी है। आई होप तुम्हें समझ आ जाए। थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है, टेक्निकल नहीं है। एक स्लॉट छोड़ के लगाना है। क्यों लगाना है अब इसका मैं मतलब बता देता हूँ। सो चैनल सही है, गेम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं अगर वो डुअल चैनल के थ्रू चल रही हो, ठीक है ना। समझ लो पानी का पाइप है, ठीक है, 2 पाइप है, ठीक है। 2 पाइप में ज़्यादा अच्छा पानी आएगा, मतलब ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा, या फिर एक पाइप में? ये बताओ। एक जगह एक पाइप है, ठीक है, बाल्टी में एक पाइप से पानी भर रहा है, ठीक है, और दूसरी जगह 2 पाइप लगे हुए हैं, एक ही बाल्टी में पानी भर रहा है, 2 पाइप लगे हैं, लेकिन 2 पाइप, ऑफ कोर्स 2 पाइप सही है, क्योंकि आपको ज़्यादा धार मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर हो गया, सही है। तो यही सीन होता है, ठीक है। डुअल चैनल में हमेशा रैम को चलाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। आप दोनों रैम में सही तरीके से ना हो। अगर सिंगल चैनल चलाओगे ना तो एक रैम फुल इस्तेमाल हो रही होगी, दूसरी शायद बेयरली इस्तेमाल हो रही हो। अभी इधर आगे तुम गूगल पे, सही है, और इधर आगे तुमने लिखना है ISLC, ठीक है, बस ISLC, ठीक है। इट्स अ इंटेलिजेंट स्टैंड बाय लिस्ट क्लीनर, ठीक है। करता क्या बताता हूँ। तुम इधर आओगे, खैर इधर ऑफिशियल डाउनलोड हेयर का बटन दबाओगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके अंदर से प्ले करोगे। इसको पहले डाउनलोड करके ना कोई डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में रख लेना, जहाँ से इसको डिलीट ना करो तुम, ठीक है ना। इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ वायरस, इट्स वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये वो सॉफ्टवेयर है, इसको तुम चलाओगे,
ठीक है। इसको तुम चलाओगे तो ये आगे से ऐसा आएगा, इसको मैं पीछे से बंद कर दूँ ना, फालतू चीज़ें, ठीक है। चलाओगे तो पीछे से ऐसा आएगा, ठीक है। एंड तुम इधर आके तुमने एनेबल कस्टम टाइमर रेजोल्यूशन, इसको तुमने टिक कर देना है, ठीक है। ऐसे होगा ये, स्टॉप कर दूँ मैं, ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तुमने इधर लिख देना है 1024, ठीक है, सिंपल 1024 यहाँ पे लास्ट में लिखना है। नीचे जो है ना वैल्यू चेंज होती है, नीचे तुम लोगों के लिहाज से वैल्यू चेंज होगी। अगर तुम्हारे पास 8 GB रैम है ना, तो अपनी 8 GB रैम को आधा कर दो, इट विल बी 4000 MB, ठीक है ना। 4000 MB इज इक्वल टू GB इज 4 GB, ठीक है, समझ गए हो ना। एडी साइंस ला लेना तो खुदा दा वास्ता है। तो अगर तुम्हारे पास 16 GB रैम है ना, तो तुमने इसे लिख देना 8196, आधा कर देना, ठीक है ना। ओके, और ये दोनों टिक कर देना ताकि बार बार खुद ही रोज़ ना करना पड़े, खुद ही पीछे चलता रहे, ठीक है ना। इसको चलने दिया करो। अब देखो इसने 94 टाइम्स पीछे से रैम क्लियर किया। ये करता क्या सॉफ्टवेयर, ये भी समझा देता हूँ। अभी देखो, अभी हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये रैम ब्राउज़र सारी चीज़ें ना साइड पे करी जा रहा है, कैशे बनी जा रहा है। अब ये वो कैशे लिस्ट क्लियर करता रहता है। आपका जो सिस्टम है ना, हमेशा वो जो है ना चौकस रहता है, कैशे में नहीं। वो कहते हैं ना, आपकी डस्टबिन हमेशा जो है ना खाली रहती है, समझ लो, ठीक है ना। डस्टबिन हमेशा खाली रहती है। तो ये जब डस्टबिन खाली रहेगी ना, एकदम से अगर जो PUBG है एकदम से लोड ज़्यादा पड़ेगा ना, तो वो स्टटर नहीं करेगा, समझ रहे हो, वो स्टटरिंग वगैरह कम हो जाएगी। एंड शायद 4 GB इज इक्वल टू नॉट 4000 कैंसिल, यानी हीज लाइस। अरे भाई मैं जस्ट 4000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 496 लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट हाफ योर फकिंग, यस यू ब्लडी। सो बाय द वे, सिस्टम टाइमर रेजोल्यूशन, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट लाइक मैं इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इन सिंपल इज दैट, ये तुम्हारे सिस्टम की लेटेंसी कम करेगा, ठीक है। सो इसको लोवेस्ट रखो। यहाँ पे मैक्सिमम टाइमर रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे 0.5 लिखा रहा है, और तुम्हें मैक्सिमम जो होगा, जो मैक्सिमम लो लेटेंसी जो तुम यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे जो लिखी आती है वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और इसको एनेबल कर दो। एंड पोलिंग रेट इज़ 500 इज़ गुड, ठीक है, इट्स वर्क फॉर मी। और ये सारा टिक कर दो, ये सारी सेटिंग। अगर तुम्हारे पास 16 GB रैम है तो ये कॉपी कर लो, अगर 16 GB नहीं 8 GB है तो इसको 8196 को चेंज करके 4096 कर दो, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडेबल। अगर 32 GB है तो फकिंग 16000 लिख दो यार यहाँ पे, बस फक से इसको स्टार्ट करो, बस यहाँ साइड पे करो, यानी दिमाग ना घुमाओ मेरा प्लीज। ओके, अंडर एस्टिमेट। और फिर क्या करना है गाइस? ओके 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 ओके, हाँ, ओवरक्लॉक थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ। इधर आओ, चौकस सिस्टम हो जाएगा, एकदम दरिंदा बन जाएगा तुम्हारा पीसी। अच्छा, टेम्परेचर वगैरह ना नज़र में रखा करो। टेम्परेचर तुम्हारे 80 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो तुम्हारा पीसी चोक करेगा, ठीक है। तो चोक करना इज़ नॉट गुड, ऑफ कोर्स। सो गाइस, वट एवर, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, आप विंडोज़ के अंदर से इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने क्या कहते हैं CPU को। सो मैं वो देख के बताना चाह रहा था तुम लोगों को, लेकिन चलो कोई नहीं। CPU ओवरक्लॉक की सेटिंग्स फिर आगे जाके कर लेंगे इन सिंपल अल्फाजों में, ठीक है। बड़ा आसान है, बल्कि रुक जाओ, इतना मुश्किल भी नहीं है। इधर आओ, तस्वीरों से समझा दूंगा मैं। तुम गए भाई बायोस में, ठीक है। बायोस में जाना आता है गाइस, जब विंडो स्टार्ट हो रही है, जब पीसी बूट हो रहा होता है ना, तब एक लोगो आता है, वहाँ पर नीचे लिखा आता है प्रेस डिलीट या प्रेस F11 या प्रेस F12 या F10, पता नहीं। तो आपका वो बायोस खुल जाता है, ठीक है। आपने बायोस खोल लेना, आपने डिलीट की को ऐसे मुक्के मारने हैं कि वो जो है ना बायोस खुल जाए। और जब बायोस खुल जाएगी तो आपने आना है मेन स्क्रीन पे ना, वहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, अगर आपका जो मदरबोर्ड है ना वो अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुको, अगर मदरबोर्ड, अगर आपका CPU अच्छा है, मदरबोर्ड अच्छा है, समझ रहे हो, मतलब कोई K सीरीज़ वाला मदरबोर्ड है, मतलब Z सीरीज़ वाला मदरबोर्ड है, H वाली सीरीज़ में भी होता ही है सिस्टम, ठीक है। अभी हर एक का डिफरेंट होता है, मैं अब मॉडल्स नहीं बता सकता, लेकिन Z सीरीज़ के मदरबोर्ड थोड़े ओवरक्लॉकिंग में अच्छे होते हैं, ओवरक्लॉकिंग के लिए ही बने होते हैं। और K सीरीज़ इज़ ऑल्सो फॉर ओवरक्लॉकिंग एंड स्टफ, ओके, सिंपल इज़ दैट। तो आओ ज़रा तुम्हें हाउ टू इनेबल ठीक है गाइस। तो इधर तुम आओगे, ऐसे तुम्हारा मदरबोर्ड कुछ इस तरह दिख रहा होगा, कुछ होगा इस तरह होगा। अक्सर क्या कहते हैं गीगाबाइट वालों को थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन एट द एंड रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। करना क्या तुम लोगों ने, इधर आना है, यहाँ पे देखोगे तुम्हें XMP डिसेबल लिखा रहा होगा। और XMP डिसेबल होने की वजह से ही ना आपकी जो रैम है, अगर आपकी अच्छी रैम है और वो 2133 पे चल रही है ना, तो ये XMP समझ लो डिसेबल हुआ है, ठीक है।
सिंपल इज दैट। तुमने आना है बायोस में, इधर XMP डिसेबल लिखा रहा होगा, XMP पे ऐसे क्लिक करना, नीचे तुम्हारी रैम की प्रोफाइल सब कुछ खुद ही बना आ रहा होगा, एक प्रोफाइल बनी होगी, उस पर क्लिक करके बस तुमने F10 दबा देना है, सेव एंड एग्जिट, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तुम्हारा इससे होगा क्या, तुम्हारा इससे रैम भी हाई फ्रीक्वेंसी पे चलेगी और प्रोसेसर भी अपनी बेस जो डेडिकेटेड उसका बनी हुई है, वो सेटअप बना हुआ है, वो उस पर चलेगा। समझ गए हो। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज कम हेयर एंड अनेबल XMP, ओके। बाकी फ़ैन वगैरह अगर तुम्हारे टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा गर्म जा रहे हैं तो फ़ैन थोड़े से तेज़ कर दिया करो बस। और कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। एंड आई गेस मुझे टेक साइड पे आ जाना चाहिए यार, टू मच गाइडेंस। बाकी रैम भी ओवरक्लॉक होती है, ठीक है, रैम की फ्रीक्वेंसी भी ओवरक्लॉक होती है। मैंने अपनी 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम थी मेरी, ठीक है, 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, और वो 2 थी, मैंने उनको 2800 पे ओवरक्लॉक किया हुआ था। ये बहुत बड़ा ओवरक्लॉक है, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा सा अनस्टेबल चलता था, लेकिन पबजी जो है ना क्रैश नहीं होती थी उस पर, तो मुझे बड़ा फ़ायदा था। एंड या आई विल रिकमेंड बाय SSD, बाय M.2। अपनी गेम को M.2 के अंदर रखो, मजू में रहोगे, ज़िंदगी तुम्हारी आसान होगी, कोई स्टटरिंग वगैरह नहीं है। HDD में कभी भी ऐसी कोई गेम जिसमें तुम चाहते हो स्टटरिंग ना हो, HDD में ना रखना, ठीक है, SSD ले लो, उसमें रख लो, आ गया। और SSD में कैसे रखना है, ठीक है, ये भी समझ लो, शॉर्टकट पेस्ट नहीं कर देना। मेरे दोस्त हैं कुछ, डिवेटर था हमारा, वो बेचारा जो है ना उसने शॉर्टकट पेस्ट किया हुआ था M.2 के अंदर। हमने चेक किया, हमने कहा यार इसकी गेम स्टटर कर रही है, बेचारा कह रहा है, लेकिन M.2 लगाई हुई इसने। तो हमने देखा भाई उसने क्या किया हुआ है, जो शॉर्टकट है ना, जो शॉर्टकट होता है गेम का, शॉर्टकट को एक छोटा सा आइकन जो है ना उसने M.2 के अंदर रखा होता है, वो M.2 के अंदर से जाके चलाता था, कहता था ये देख वहीं से चला रहा हूँ मैं। सो या देयर यू गो, यू हैव टू डाउनलोड दैट गेम इन दैट फोल्डर, या फिर स्टीम से मूव कर दो लाइब्रेरी, ओके। ओके ये तुम आ गए डिस्कॉर्ड पर, बाय द वे यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो बॉयज़, इधर बॉयज़ आते होते हैं यार, सारे बैठे होते हैं यहाँ पे, आ जाया करो, मैं भी होता हूँ, ठीक है। तुमने आ जाना इधर डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, और इधर आके तुमने जाना है अपीयरेंस में, नहीं इधर नहीं, ओशन वीडियो में नहीं, फकिंग किधर गया मुझे याद नहीं आ रहा, नोटिफिकेशंस में नहीं, विंडो सेटिंग में, इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, हाँ एडवांस मोड में आना गाइस, ठीक है, एडवांस मोड में आना है, ठीक है, और एडवांस मोड में आके तुमने हार्डवेयर एक्सेलरेशन बंद कर देनी है, ठीक है, ओके। अब इधर सेम गोज फॉर गूगल क्रोम। वेट ओए, मेरी यहाँ में कोई गंदी चीज़ लीक ना हो जाए, वेट आ जाओ। सो गाइज आपने आना है क्रोम की सेटिंग्स में आना है और एडवांस पे क्लिक करना है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ऑफ करना, मैंने ऑन रखा हुआ है ताकि, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी काम करता रहता हूँ और GPU मेरा फ्री होता है इसलिए, ठीक है। कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, ये फकिंग इसको डिसेबल कर देना प्लीज़, खुदा दा वास्ता इसको डिसेबल कर देना। अच्छा जी, इसके बाद मेरे रेहानी SSD का टेम्प 52 से 60 तक नॉर्मल होता है, हाँ आई गेस ये नॉर्मल होता है, 80 से नीचे सारे टेम्प्स नॉर्मल होते हैं बॉयज़। वैसे एवरेज अगर तुम्हारा 70 से 80 तक है ना तो फिर बुरी बात है। मेरा PC हीट हो रहा है, क्या करूं, थर्मल पेस्ट चेंज करो और चेक करो यार आपका कूलर सही तरीके से फिट हुआ है कि नहीं, जोर से फिट होना चाहिए, अब इतना जोर से भी नहीं प्रोसेसर पाड़ के निकल जाए पीछे से, हाँ थोड़ा सा आहो। PUBG छोड़ अब टेक चैनल शुरू कर दे, अभी सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, आओ PUBG के अंदर चलते हैं, आओ PUBG की सेटिंग बताते हैं, आओ PUBG सेंसिटिविटी के बारे में बता दो, आ जाओ आज फाड़ी लिया मैंने, आज छाड़ा मेरे से निकलवाओ तुम आज। मेरा PC हीट हो रहा है, ठीक है, मैं GPU ओवरक्लॉक किया तो GPU ही जल गया, बस गंदा ओवरक्लॉक किया ना, डैम रेहानी अयो। सो एक सेकेंड, लॉबी कनेक्ट हो जाए मेरी। 88 की DD4 DDR ठीक रहेगी, हाँ 88 की 4 DDR4 हाँ बिल्कुल चिकनी रहेंगी। मेगाहर्ट्ज़ देखने होते हैं वैसे कि उनके मेगाहर्ट्ज़ कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेटेंसी कितनी है, CL लेटेंसी, मेगाहर्ट्ज़ और CL लेटेंसी दो चीज़ें देखते होते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे बता दिया तुम लोगों ने। मेमोरी के टाइमिंग कैलकुलेटर, इधर आओ, अभी थोड़ी सी साइंटिफिक होने वाला है, ठीक है,
अपना जेन ज़रा खोल दो, क्योंकि मैं शायद तुम्हारा जेन पाड़ दूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है गाइज। तुम लोगों को पता ही है मेरे पास रैम है कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, 3600 मेगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है। ऐसा ही है, ओके। अब और वो CL कितनी है, CL 19 है, ठीक है गाइज। ये तुम आओगे, तुम्हें अपनी रैम का पता होगा, कोई होगी तुम्हारी, मे बी नॉर्मली लोग 2800 लेने लग गए हैं अब, ठीक है। और CL 17 या 18 होती हैं, ठीक है, कोई 19 भी होते हैं। सो CL 19 फर्ज करो तुम्हारे पास 2800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ठीक है, ठीक है। CL 19 तुम्हारी ओवरऑल कैलकुलेटेड नैनो सेकेंड जो लेटेंसी है ना सिस्टम, वो जो रैम का कैलकुलेशन की लेटेंसी है वो होगी 13, ठीक है, 13.5, सही है। और ये 13.5 जितना मतलब ये सेकंड्स, नैनो सेकंड्स का टाइमिंग है, ठीक है। ये जितना कम होता जाएगा ना, समझ लो उतना ज़्यादा परसेंट जो है ना, मैं कहता हूँ तुम्हारा पीसी बेहतर होने लग जाएगा। तुम्हारा पीसी ओवरऑल गेमिंग पीसी तो वैसे बेहतर ही है, लेकिन मतलब गेमिंग में परफॉर्मेंस में तुम्हें बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब आई हैव 3600 मेगाहर्ट्ज़ रैम, ठीक है। और इसमें मैंने ये CL 19 है, सो मेरे जो रैम की नॉर्मल लेटेंसी है वो है 10.555, ठीक है ना, वट एवर नैनो सेकेंड्स। मैंने इसको कम कैसे किया हुआ है, मैंने ओवरक्लॉक किया हुआ है कैश लेटेंसी को 2 पॉइंट नीचे, समझ लो, मतलब 17 CL 17 किया हुआ है। इस टाइम तुम CL 17 पे देख रहे हो, ठीक है। और मैंने इसको करके 9.44 लेके आया हूँ, मतलब 1 नैनो सेकेंड मैंने गिराया हुआ नीचे तकरीबन। सेम गोज फॉर यू। बाय द वे सबसे बेस्ट रैम अगर तुम पूछो कौन सी है, तो वो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ CL 14, ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो है ना नैनो सेकेंड में टाइमिंग्स होती हैं इसकी बड़ी अच्छी होती हैं। ये 8.75 अभी तक वैसे सबसे स्टेबल और सबसे अच्छी यही जा रही है, सही है। सो दिस इज़ हाउ क्या कहते हैं, यू चेक योर रैम एंड यू कैन ओवरक्लॉक इट अगर चाहो, लेकिन बी केयरफुल। रैम ओवरक्लॉकिंग की टेस्टिंग बहुत लंबी होती है और ये इतना आसान नहीं है रैम ओवरक्लॉक करना, इसके टेस्ट बड़े लंबे होते हैं। 2-2 दिन तक आपको रैम पीसी ऑन छोड़ना पड़ता है ताकि क्रैश पता लग जाए क्रैश तो नहीं हो रहा, लेकिन एक दफ़ा कर लो तो बड़ा फ़ायदा, सही है। ये टाइम टेकिंग चीज़ है। आ जाओ बॉयज, पबजी के अंदर आ जाओ। एंड पीपल से गेमिंग इजी है। पीपल बेटा, पीपल बहुत कुछ बोलते हैं। पीपल मैंगो, लेट्स गो हेयर, लेट्स गो एंजॉय हेयर। और पबजी में आओ तो मैं बताऊं मैम। ये आ गई पबजी बॉयज, ठीक है। ठीक है, सीधा तुम आओगे पबजी के अंदर। गेम प्ले से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री करेक्टर अंडर मैं डिसेबल पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जीपीयू पे लोड डालता है। और कलर ब्लाइंड बोर्ड मेरा प्रोटोनोपिया, क्योंकि वो जो ब्लू कलर देखते हो तुम वो इसी से आता है। एंड क्रॉसर सेटिंग्स तो यू कैन कॉपी दिस लेजेट, ये डार्क कलर का क्रॉसर होता है थोड़ा सा, ठीक है। आई लाइक दिस वन, सो या यू कैन। इसका एक्चुअली में थोड़ा सा ना येलो और डार्क कर देते हैं, येलो ब्लैक कर देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं यार ब्लैक नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, सियान पे चले जाते हैं। अब सियान पे शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, छुट्टी दे दी मैंने। सो गाइज ये मेरा क्रॉसर है एंड वेपन होल्ड, ये बाकायदा चीज़ें जो है ना। TQ भाई जी, अरे जतिन, अरे थैंक यू की बोला बे, जस्ट एंजॉय द स्ट्रीम बॉय, थैंक यू। मिनी डिस्ट्रक्शन, डीसैचुरेशन, मिनिमम डीसैचुरेशन एनेबल, जस्ट कॉपी दिस वन। यार इतना कुछ खास नहीं है इसमें, वैसे सच बोलूँ ना, यहाँ पे इतना तुम्हें कुछ खास नहीं दिखेगा। ऑन स्क्रीन गाइड डिसेबल रखना प्लीज़ 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 प्लीज़। कंपस बैकग्राउंड, ये क्या हुई? इनेबल्ड कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड और कंपस ईजियर रीडेबिलिटी, पता नहीं भाई, टट्टी है वे, बंद करो, ठीक है, वट एवर, सही है। किल फीड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये वो गन्स का सेटिंग्स हैं गाइस, ये ऑटो पे, ज़्यादातर ऑटो पे रखो, ठीक है। बाकी जो सेकेंडरी गन है इसको बस पे रखो, और SMG को सिंगल पे, वट एवर, इट्स ऑन यू, ठीक है। हाइड हेलमेट ही वगैरह मैंने, लाइव स्ट्रीम स्क्रीन डिसेबल रखो, इस ये परफॉर्मेंस लेती हैं, ठीक है। वो समझ लो लेजेंड पूरी एक यूट्यूब की वीडियो बफर होने लग जाएगी आपकी अगर ये ऑन रखा होगा आपने। और रीप्ले, डेथ कैम, ये सारे वैसे लोग अक्सर डिसेबल रखते हैं, इसका भी लोड होता है। अगर तुम्हें बहुत ही परफॉर्मेंस निकालनी है अपने GPU में से और CPU में से, तो इसको डिसेबल कर दो, ठीक है। और नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स इसको अनेबल कर दो। और अगर आपको चेक करना है कि लॉसेज आपकी वजह से आ रहे हैं या इंटरनेट राउटर की वजह से आ रहे हैं, तो ये लॉन्च का बटन दबा दो, थोड़ी देर में एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, पूरा राउट्स निकल आएंगे, जिससे पता लग जाएगा आपको कि भाई आपके इंटरनेट का इशू है या ये सर्वर का इशू है। और 90% सर्वर का इशू नहीं होता है, अपने नेट का ही होता है। की बाइंड्स, नथिंग स्पेशल एयर, सही है। हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे नॉर्मली स्पेस होता है, जंप एंड वोल्ट सेम हुआ होता है, इसको ना रखो। आई विल रिकमेंड जंप को स्पेस पे रखो, ठीक है, वोल्ट को V से रखो। एंड क्राउज जी, ये तुम बाकी स्टॉक होता है। टॉगल परस्पेक्टिव स्टॉक है, ठीक है ठीक है। फ्री लुक भी स्टॉक है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ भाई, फॉर फक सेक, प्लीज़ 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 कम हेयर
एंड डू नॉट यूज एम एडीएस ऑन सेम बटन प्लीज़। आप एम को थंब बटन पे रख दो, ठीक है, थंब बटन मेरा ये होता है, ठीक है, और एडीएस वो होता है, एडीएस ही होता है बॉयस। रुको एक सेकेंड, अब यहाँ पे एडीएस की लॉन्ग फॉर्म है एम डाउन साइट, ठीक है, और एम डाउन साइट हो गया, और इधर ये मैं गलती से कहीं बैठाऊँ, ये देखो गाइस, ठीक है, अभी तुम देख रहे हो सेंटर में जो क्रॉस हेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये मैं करूँगा गन ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये मैंने थंब बटन दबाया, इट्स एम, ठीक है, ये एम होता है, ओके, और ये मैंने राइट क्लिक किया है, ये राइट क्लिक किया है, ये एडीएस होता है बॉयस, एम डाउन साइट, दिस इज एडीएस, ओके। सो एडीएस को तुमने अपने राइट क्लिक बटन पे रखना है, हाईली रिकमेंडेड बॉयस। बाय द वे ये मैंने एक चूस मारी हुई है जो कि मैं सिर्फ मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, इसको 1-2 रहने देना। और क्या कहते हैं, नीचे आ जाओ कोई जी। बाकी वो जो सेपरेट चीज़ें होती हैं वो हॉट कीज़ वाला सीन होता है, वो आई डोंट रिकमेंड दैट, मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं जी दबाता हूँ तो ग्रेनेड निकलता है, एच दबाता हूँ तो स्मोक निकलता है, दैट्स इट। स्टन जो है ना मैं अपना 4-5 से दबा के निकालता हूँ, ठीक है, नॉर्मली। वैसे अभी आजकल थोड़ा सा इशू होता है वैसे, हाँ ना, यही तो बात है। थ्रोएबल्स को भी रखते हैं, बल्कि हाँ, आई कैन डू दिस। थ्रोएबल्स और वो स्टन एक ही साथ रख देते हैं, परफेक्ट। स्टन 5 पे, चलो नहीं होता, चलो सही है, स्टन 5 से, ठीक है। कॉकटेल मोली वटएवर ये भी हो गया, सही हो गया, इसमें इतना कुछ खास नहीं है गाइस। और क्या कहते हैं, मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ गेम खेलते हुए, समटाइम तुम देखोगे मैं जो है ना जीरोइंग यूज़ करता हूँ, हेल्प कर जाती है समटाइम्स। अगर आपकी कोई कंसिस्टेंटली किसी एक टीम से फाइट हो रही हो ना, और मिनी आप यूज़ कर रहे हो, एटेक्स लगा है, तो आप उसमें ना एक मैं वी दबाता हूँ 2 बार, तो मेरा 300 मीटर पे जो है ना जीरोइंग हो जाती है। जीरोइंग ये होती है कि आप 300 मीटर पे भी आप डॉट पे रख के मारोगे ना तो लोगों को जाके लगेगी, हेडशॉट लगेगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, आई डोंट रिकमेंड दैट, बहुत ही एडवांस यूज़र के लिए हो सकता है, ठीक है। और रीसेट करने के लिए माउस बटन दबा देता हूँ, हम स्क्रॉल डाउन व्हील बटन दबा देता हूँ मैं, तो वो हो जाता सेट। टी से मैंने बैंडेजेस रखी हुई है, यूज़ हील आइटम वाई से रखी हुई है, जस्ट रैंडम नंबर है, यू कैन यूज़ एनी। बूस्ट आइटम मैंने 6 से रखी है और यू से रखी हुई है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ड्राइव बाय, अगर तुम देखते होगे अक्सर लोग ड्राइव बाय वगैरह करते हैं, दिस इज माई ड्राइव बाय सेटिंग्स। और सीट जो ड्राइवर सीट है शिफ्ट W पे रखी हुई है, वैकी जैकी ने बताया था मुझे। क्या कहते हैं, आप वैकी जैकी की आप वीडियो देखोगे ना तो आप उसने बताया हुआ है, इससे होता है पता क्या, F दबाते हो ना समटाइम्स आप पिछली सीट पे आगे बैठ जाते हो। सो नॉर्मली आप भागते हो ना आगे की तरफ, तो आप शिफ्ट दबाते हो और W दबा के भाग रहे होते हो, ऐसा ही है। सो अगर आपने शिफ्ट W ये की रखी होगी ना अपनी, तो होगा क्या, होगा ये कि आप सीधा ड्राइवर सीट पे जाके बैठोगे। अगर आप किसी गलत सीट पे भी बैठ गए हो ना, तो आप शिफ्ट W आपने ऑलरेडी दबाया होगा, तो आप खुद ही ड्राइवर सीट में आ जाओगे। सेम गोज व्हीकल सीट 2 मैंने X पे रखी हुई है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं मेरी गन पीछे कैप्स लॉक से होती है, उसको होल्स्टर बोलते हैं, वो यहाँ से होल्स्टर सेटिंग है। ये मेरा ये मैंने अपनी फुल सेटिंग बनाई हुई है, तो कोई भी कॉपी कर सकता है। होल्स्टर वेपन्स ये कैप्स लॉक पे है, नॉर्मली X पे होता है, लेकिन मैं X पे नहीं रखता। देन आ जाते हैं वापस इधर, X से C2 है, ठीक है। Q जिससे आप लीन होते हैं ना, गाड़ी में तो लीन ही होता, तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ एज अ सीट चेंज करने के लिए। सो Q दबाऊंगा मैं तो लेफ्ट साइड पे आ जाऊंगा, एग्जैक्टली जैसे लेफ्ट साइड पे लीन कर रहे हो आप। और E दबाऊंगा तो राइट साइड पीछे वाली सीट और राइट वाली उस पर चला जाऊँगा मैं। सो ये ड्राइव बाय की सेटिंग्स है, जस्ट नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट। क्विक मार्कर ऊपर ये रखा हुआ है, क्विक मार्कर ऐसे रख दो तुम, बस तुम्हारे क्विक मार्कर जो होता है ना मैप पे लगते हैं, क्विक मार्कर मिनी मैप में देख रहे हो क्विक मार्कर लग रहे हैं। हम जब बंदा स्पॉट करते हैं तो ये हम मार्क कर देते हैं कि भाई हमने बंदा स्पॉट कर लिया। वो मैप पे ना ही देखो मार्क लग जाता है ऐसे छोटा सा येलो कलर का, वो दिखेगा नहीं, चांस कम ही है। खैर इधर से आ जाओ, की बाइंड्स एक दफ़ा क्लियर हो जाए, बाकी की बाइंड्स ही रहेगी। बाकी यार कंट्रोल एंड आई डोंट थिंक सो, बाकी सब सेट है, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर रिकॉइल कंट्रोल करने में तुम्हें मसला हो रहा है, ठीक है, उसके लिए वर्टिकल सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर तुम्हें रिकॉइल ज़्यादा होने की कोई टेंशन नहीं है ना, अगर तुम कहते हो यार मैं खींच सकता हूँ माउस, लेकिन मेरा ना गन मेरी लेफ्ट राइट ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका हल मेरे पास है, ठीक है, उसका हल मेरे पास है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे अगर कर दूंगा ना, मैं डिफ़ॉल्ट पे नहीं अभी कर रहा, ठीक है, नीचे से कवर कर लेते हैं फिर डिफ़ॉल्ट होल्ड पे, ठीक है। शिफ्ट को स्प्रिंट को तुमने होल्ड पे रखो, आई विल रिकमेंड दैट,
ठीक है, थोड़ा सा दबा के रखना पड़ता है, लेकिन मूवमेंट बहुत कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ पे सेटिंग जितनी ज़्यादा होल्ड पे होंगी ना वैसे उतना फ़ायदा है। एडीएस को यहाँ से, हाँ एडीएस और एम को यहाँ से आके होल्ड पे कर देना पहले, अगर बाय डिफ़ॉल्ट शायद नहीं होता ये। और कैंडिल साइड टोगल पे रखना है, यूजलेस है, कैंडिल साइड को यूज़ नहीं करता। एंड प्रोन टोगल पे, क्राउच टोगल पे, बात सही है। सो ऊपर आना गाइस, स्कोपिंग सेंसिटिविटी ये तुमने एनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, यूनिवर्सल डिसेबल करनी है, ताकि तुम मैनुअली हर एक स्कोप की अपनी अपनी सेंसिटिविटी रख लो। तुमने सीक्वेंस देखी होगी कि यार मेरी जो है ना, जो छोटे स्कोप्स हैं उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि छोटे स्कोप मैं स्प्रे के लिए यूज़ करता हूँ, और जो लॉन्ग रेंज जो स्नाइपिंग की स्कोप्स हैं उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैं उस पर प्रिसाइज होना होता है। तो ये प्रैक्टिस करके ही आपकी बिल्ड होती है। आई गेस मेरी प्रॉब्लम ये पक्की हो चुकी है, अभी मैं और ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला। एंड एडीएस ये मैंने बहुत ज़्यादा चेंज की हुई है, और ये मेरी डीपीआई गाइस 1600 है, ठीक है, मेरी डीपीआई 1600 है, ठीक है। अगर मेरी 400 डीपीआई होती ना तो लेजेट यही सेंसी होती, लेकिन इसमें सब में 30+ हो जाता इन, इसके अलावा इसमें सब 30+ कर दो, ठीक है ना। अगर मेरी 400 डीपीआई ना, इसमें 30+ कर दो, 51, ये 50, 40, 47, 47, 45, 45, 45, 46, 44, 44, समझ गए हो, 30+ कर दो 400 डीपीआई पे। सो ये इसके कन्वर्जन होती है बड़े आराम से, बड़े सिंपल है कन्वर्जन, इतनी मुश्किल नहीं है। और अब वर्टिकल सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर, वर्टिकल सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर करता क्या, ये अभी अगर 1 पे होगा ना तो गाइज मैं ऊपर जितना मैं माउस ऊपर करूँगा ना, उतना अगर मैं राइट पे करूँगा तो सेम डिस्टेंस कवर होगा, सही है। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ ना, फ़र्ज़ करो ये 2 पे कर दिया मैंने, ठीक है, मैं राइट लेफ्ट करूँगा ना माउस, ठीक है, राइट लेफ्ट माउस करूँगा तो सेम डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, बिल्कुल ओके, मेरी सेंसिटिविटी के लिए आस होगा। लेकिन जैसे मैं ऊपर नीचे करूँगा ना, ऊपर देखो कितने बड़े आराम से कितना ऊपर नीचे हो रहा है, समझ गए हो। तो इसकी सेंसिटिविटी ये सॉरी हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी है, ठीक है, इसको हम अगर छोड़ दो इसको, सॉरी वर्टिकल सेंसिटिविटी है, सही है, नॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है, वर्टिकल ये होता है। सो इट्स वर्टिकल सेंसिटिविटी। एंड इसको हमेशा नॉर्मली वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 1 और 110 से आगे ना जाओ, और अगर तुम्हें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अपना ख़त्म करना है तो यूज़ 0.85, लेजेट यूज़ 0.85, ओके, तुम्हें डिस्टेंस पता लग जाएगा, फ़र्क पता लग जाएगा अच्छा खासा। इससे नीचे जाओगे ना तो बहुत वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, वो ज़्यादा ही हो जाता है, चुस्सी हो जाती है वो फिर। एंड इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा इसको ज़्यादा छेड़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इससे रिकॉइल ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसको मैंने अगर 0.85 किया ना तो मुझे रिकॉइल थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, लेकिन एक्यूरेसी मेरी बढ़ जाती है, समझ गए हो। तो इससे मेरी मसल मेमोरी अच्छी बिल्ड होती है। नॉर्मली मैं 1 पे खेलता था, लेकिन जैसे ही मैंने 1728 पे आया तो मैंने इसको 85 पे कर दिया था। और आई डोंट नो, देयर इज समथिंग यू नो, इसका कोई स्केलिंग के साथ कोई ताल्लुक है। खैर, कट टू द चेस, एग्जैक्ट पॉइंट पे आते हैं। 0.85 बेहतरीन, ठीक है। अगर तुम्हें रिकॉइल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, तुम हो सेंसिटिविटी प्लेयर हो, तुम कहते हो यार मुझे रिकॉइल ना फील हो, यार बहुत रिकॉइल बहुत ज़्यादा है बॉय, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं पबजी मोबाइल खेल के आया हूँ अभी। सो जस्ट इजीली इधर आओ, इसको कर दो 1.4, बस पबजी मोबाइल लगेगी फिर ये गेम, सही है। लेकिन हगोगे भी उतना ही, फिर बाद में ना कहना रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा फिर। वेट यार, इसको मैं 0.5 0.85, ठीक है, देर को। एंड ऑडियो मास्टर वॉल्यूम अभी डिसेबल हुआ, म्यूजिक बंद ही रखो, ठीक है। यूआई वॉल्यूम 50% है। आई यूजली प्ले ऑन लेगेसी, ऑफ कोर्स रीमास्टर्ड वॉल्यूम 30 है। मुझे HRTF इनेबल रखो, थोड़ा हेल्प हो जाता है, दूर की ऑडियो पता लग जाती है, बंदा दूर है करीब है। ग्राफिक्स ओके, लॉबी में FPS कैप ही रखते हैं, ठीक है, ये लॉबी के FPS हैं, लॉबी में 60 FPS आते हैं, ठीक है, वो कैप रखने होते हैं। और मैं क्योंकि स्ट्रीम कर रहा होता हूँ गाइस, तो मैंने अपने मैक्स फ्रेम 169 पे रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स लकी नंबर 169, और इसकी भी पीछे रीज़न है। खैर, आपको रिसोर्सेज थोड़े से ना बचाने होते हैं स्ट्रीम के लिए, तो इसलिए 169 पे कैप किया हुआ है मैंने, ताकि 100% CPU यूसेज ना हो। अनलिमिटेड मैं कर सकता हूँ, मेरे नीचे देखोगे तो फ्रेम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अनलिमिटेड का कोई ख़ास हैवी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास 144 हर्ट्ज़ है, तो इसको अभी हम 169 पे ही रखेंगे। एंड FOV मेरा 98 है, यू कैन वर्क अराउंड इट, ये डिपेंड्स ऑन यू। और टेक्सचर मीडियम रखता हूँ मैं, ठीक है, बाकी सब कुछ वेरी लो रखता हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज रीज़न फॉर दैट, और वो ये है कि बाकी सारी कमांडें है ना, ये जो जितनी भी चीज़ें ये यार, ये विजन को ब्लर करती हैं थोड़ा सा मेरे लिए, ठीक है ना। अच्छा हो जाती है, क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, गेम रियलिस्टिक हो जाती है, लेकिन फिर परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाती है,
और आहो। और आपको पता है ये सब कुछ वेरी लो करने पे ना आपकी सिर्फ 3 GB VRM यूज़ होती है। मतलब आपका 3 GB का कार्ड है ना तो आप PUBG खेल सकते हो जस्ट लाइक मी व्हाट टाइम हाउ एम आई प्लेइंग। ओके, सो जस्ट अ रिमाइंडर। और रेंडर स्केल हमेशा मेरी जानो, अगर गेम थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है ना रेंडर स्केल को ज़्यादा करो, ठीक है। और ऑलवेज यूज़ 100, ऑलवेज यूज़ 100, देयर इज़ नो नीड टू गो ऑन 105, यूज़ 100 एंड अप्लाई एंड ओके ओके, नो शशके, ठीक है। रेंडर स्केल 100, PUBG है भाई, मुझे पता है इसका, बस दुआएं दोगे बाद में। ये हाईलाइट्स वगैरह NVIDIA की ऑफ ही रखते होता हूँ वैसे मैं तो मैंने तुम्हारा नहीं पता मुझे, ठीक है। द फक, ओके, भागो यहाँ से। और PUBG की तो होगी ये सेटिंग्स, कोई व्यू डिस्टेंस अल्ट्रा नहीं, व्यू डिस्टेंस अल्ट्रा भी चलता है लेकिन नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। व्यू डिस्टेंस अल्ट्रा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे इतना। बॉय ओ बॉय ओ बॉय। हेक्सर वाइटी वालेकुम सलाम। ह्यूज रीजन फॉर एवरीथिंग। या ब्रो कितनी देर से मैं बता रहा हूँ, कितनी देर हो गया मुझे बोलते हुए, कितनी देर हो गया। ये मॉडल हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर किया? नहीं 1 घंटा। अभी रुको, थोड़ा पड़ा हुआ, थोड़ा ओवरक्लॉकिंग के बारे में समझ लो। बल्कि XMP बता दिया ना तुम लोग को फिलहाल, XMP के बारे में बस। ये XMP जो है ना ध्यान रखो, XMP तुम्हारा ऑन होगा तभी तुम अपने पीसी को यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर तुमने 1.5 लाख का पीसी बना लिया तो मैंगो तुम यूज़ कर रहे हो अगर तुमने XMP नहीं ऑन किया हुआ, ठीक है। तुम्हारे पीसी में और Core i5 वाले में कोई फ़र्क नहीं है। बड़े लोग होंगे यहाँ पे चैट में, आई एम श्योर। कितने लोग हैं जिनका XMP डिसेबल है? कोई है यहाँ पे? मैंने तो बड़े लब्बे, मैंने अपने अक्सर दोस्तों में मुझे निकल आते हैं यार आनी FPS नहीं आ रहे यार, FPS नहीं आ रहे, XMP इनेबल करो शानो जाके। ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। वॉइस मीटर बनाना की सेटिंग तुम्हें बता दिया, वो क्या होता है? तो बस तक फार फर्स्ट थिंग आई डू इज XMP प्रोफाइल। अरे मैंने स्ट्रीम में बताया कि भाई XMP प्रोफाइल ऑन करनी होती है बायोस में से जाके, सामने ही होती है ऑप्शन। PUBG की सेटिंग्स बता दो। पीछे कर फिनिक्स, पीछे करके देख ले भाई। खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं वेट करो, और क्या रहता है? अच्छा ये फिर बाकी जो ना क्या कहते हैं, बाकी सर्विसेज को जाके छेड़ना होता है। आई विल से रहने दो, वो चीज़ रहने दो। टास्क कैजुअलर में आ जाओ। 666 लाइक्स, व्हाट द फक, परफेक्ट भाई। यार आई फील लाइक अ नूब नाउ। अता 2K2 तू सबर कर मेरी जान। सो गाइज ये थोड़ा सा आहो नहीं आहो वाला सीन है। तो गाइज ये है आपका टास्क कैजुअलर। ये ऐसे नहीं होगा, आपने ऐसे विंडो का बटन दबाना है, लिखना है यहाँ पे टास्क स्केड्यूलर, ठीक है। टास्क स्केड्यूलर खुल गया। इधर आपने इसके ऊपर टास्क स्केड्यूलर लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ पे आपको भाई अन्य ट्रिगर्स मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रिगर्स क्या हैं? ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑटोमेटिकली पीछे चलने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपडेटर भी होता है, गूगल अपडेटर भी होता है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें फालतू चीज़ें आप हम डिसेबल कर देंगे। अभी आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने अभी आपको नज़र आएगा रेडी एड ब्ला ब्ला ब्ला, ये एग्जिट लाएगा, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो कि गूगल अपडेटर है, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेटर है, ठीक है, और बाकी NVIDIA के हैं ये सारे, ये बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। ये इन सबको कर दो गाइस डिसेबल, दिस इज़ इट, ठीक है। गूगल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, पीछे खुद ही अपनी शानियाँ नहीं मारेगा, ठीक है ना, फनेगा नहीं बनेगा, सही है। सो दिस इज़, अगर तुम्हें यहाँ पे और चीज़ें नज़र आएँ, अगर यहाँ पे यहीं पे गाइस वायरसेस वगैरह भी इधर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टैंड बाय लिस्ट क्लीनर इसे रहने देना, ये तो हमने खुद इंस्टॉल किया ना, ठीक है। इधर भी वायरस, इधर ही जो है ना वायरस वगैरह ये सारे इधर ही पाए जाते हैं, तो यहीं से आके उन्हें आप कैच कर सकते हो। आई टर्न सिस्टम टू परफॉर्मेंस जैस टैक, यस। स्ट्रीम के अलावा जॉब वगैरह करते हो? नहीं भाई, यानी मेरी पचिंकी में बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप होते हैं, i5 ब्ला 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 ब्ला। SSD में गेम इंस्टॉल करो, ठीक है। एक्सिलैक सेटिंग बता दो, आ जाओ भाई, एक्सिलैक की सेटिंग्स भी आ जाओ। तो गाइज आप जब एक्सिलैक को ऑन करेंगे, एक्सिलैक ऐसे करके जहां गूगल अपडेटर और गूगल क्रैश हैंडलर नजर आए फाड़ लो इनू। आहो फाड़ लो इनू। सो गाइज अभी एक्सिलैक ऑन हो रहा है मेरा,
ठीक है। बस ये मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, ये बार बार स्मार्ट पे आई गेस डिसेबल हो गया स्मार्ट वाला। वन थिंग अबाउट डिस्कॉर्ड, पूछो यार, मुझे ना यहाँ पे कोई चीज़ काट गई है, मुझे कोई एलर्जी है यार, फक तुझे ना हो रहा है, मुझे कुछ शायद दिखती नहीं है, बस आगे मुझे बढ़ जाती है कोई शायद, बस हवाई शायद आती है मार चली जाती है। XMP जस्ट मेक्स श्योर दैट योर रैम रन्स इट at its rated speed. It is totally fine to enable it. Yes, it is totally fine to enable XMP. कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आपकी रैमें आपके जो उसकी रेटेड स्पीड्स होती हैं उस पर चलती हैं। थैंक यू यार फॉर द वर्ड्स अल्तमिश ब्रो। 1066 GB यूज वर्सेस 1650 सुपर न्यू। जेबी गेमिंग अखें बंद करके 1060 अखें बंद करके। आयुष गांधी इग्नोर्ड, क्या हुआ आयुष गांधी। MK14 8x ऑटो प्लीज। यार ये मैंने गेम बंद कर दी, बताया तो है, गेम मैंने बंद कर दी, वरना मैं करके दिखा देता गाइस। अच्छा जी गाइस, इधर आ जाओगे आप, इधर आके आप नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा नहीं, दिखेगा ऐसे करके प्लेयर है नॉन पे आओगे आप, ठीक है, इस तरह क्लिक करोगे, ऑफ कोर्स सही है। आहा सो ये मुझे नाजगुल ने सेटिंग्स बताई थी, और ये एग्जिट लैग की सेटिंग्स हैं। आई विल रिकमेंड कि तुम लोग इसको एग्जैक्ट ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। TCP राउट्स दो, UDP राउट्स दो, ठीक है, और ये दोनों को अनटिक कर दो, ठीक है। समटाइम्स टिक करने से लॉसेस खत्म हो जाते हैं और समटाइम्स टिक करने से लॉसेस आ जाते हैं। रिसेंटली इसको अनटिक कर रखेंगे तो ही लॉसेस नहीं आएंगे, ठीक है। और इधर आओगे तुम, ठीक है, अगर आपने यूरोप खेलना है तो आप फ्रैंकफर्ट यूज़ करो, क्योंकि देखो फ्रैंकफर्ट में सबसे एस्टिमेटेड पिंग देखो कितनी आ रही है, सबसे कम आती है, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये तो एग्जैक्ट तुम लोग ऐसे कॉपी कर लोगे। टूल्स में आ जाओ, तो गाइस टूल्स में दिस इज द सेटिंग, आई विल से चुप करके अखें बंद करके ना इसे कॉपी कर लो। यार हाई DPI स्केलिंग में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए, जस्ट टू मेक श्योर इसका कोई इशू तो नहीं है। अलाउ डुअल राउट्स, ठीक है, ये सारी तुमने ऐसे ही कॉपी कर लेना। ये मुझे इसका पता नहीं है, अलाउ डुअल राउट्स ऑटोमेटिक इनेबल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये गाइज ऐसे ही तुम कॉपी कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्यूरेसी मैं कम रखता हूँ, स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखता हूँ, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बंद रखता हूँ, ठीक है। और FPS बूस्ट में मैंने कुछ भी, यार ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, डिसेबल गेम बार ये वगैरह, ये सारा गाइज मैं खुद ही बंद रखता हूँ, ठीक है। इधर से सब कुछ ऑफ रखो, आई डोंट रिकमेंड दैट। वैसे आसान है ये, ठीक है, इनेबल सुपर फैच, ठीक है, इससे भी ये आसान तरीके से आप काफ़ी कुछ कर रहे हो, ठीक है, चल जाता है, चलता है, ओके है। और इधर से मुझे एक चीज़ याद आ गई है कोर पार्किंग में, अभी इसको भी बता देता हूँ। एनर्जी एफिशिएंट ईथरनेट, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2-3 चीज़ें रह गई हैं, आखिरी चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ खाली है यार, इतना कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे आके मैंने ये सेटिंग है जो कि मेन है, जो कि तुम एज ही छापा मारो इधर से, सब ओके है इधर, वन टाइम इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। गाइस राउटर की सेटिंग में हो गया आप, ठीक है, ड्रा ब्ला ब्ला ड्रा ड्रा ड्रा, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, ठीक है, इधर आ जाओगे गाइस, ओके, ठीक है, इधर से आप इधर आ जाओगे, ठीक है, ओके, कॉन्फ़िगर पे दबा के, ठीक है, आपने एडवांस में आ जाना है। अरे इधर आओ, एडवांस में आके ना गाइस, हो बॉय, राउटर के ना तुमने एनर्जी एफिशिएंट मोड को ऑफ कर देना, ठीक है। और इधर होगा अल्ट्रा, पता नहीं क्या डिमकाना शिमकाना होगा कोई, रिड्यूस स्पीड, नहीं, खैर अभी मुझे मिल नहीं रहा गाइस। इस तरह के जो है ना एनर्जी एफिशिएंट, ये तुम ना ऐसे, मैं इसको क्लिक करता रहता हूँ, तुम ना कॉपी कर लो लेजेट, ठीक है। ये क्लिक कर रहा हूँ मैं, देख लो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट ऑफ है, फ्लो कंट्रोल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इस पे गीगाबाइट मास्टर ऑटो डिटेक्ट पे है, इंटरप्ट मॉडरेशन ऑफ है, ठीक है, जंबो पैकेट डिसेबल ब्ला ब्ला ब्ला, डिसेबल, ज़्यादातर वैसे ऑप्शन वैसे डिसेबल ही होती हैं। बैटरी सेवर मोड, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी डिसेबल रखो गाइस, ये आप PC वाले बंदे हो, आपको इस तरह की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम आइडल पावर सेव इज़ डिसेबल, या सिस्टम आइडल पावर सेव, इसको भी डिसेबल, बाकी सारी ऑफ ही होती हैं खुद ही, ठीक है। एंड आई गेस देयर इज़ नथिंग एल्स लेफ्ट हेयर। एंड पावर मैनेजमेंट गाइस, प्लीज़ अलाउ the computer to turn off this device to save power, off for fuck's sake, off, ठीक है। बड़े मसलों का हल है ये, नेटवर्क लैग आ जाता था मेरा पहले, तो ये गाइस नेटवर्क ड्राइवर की सेटिंग है। और कोर पार्किंग, क्या सॉफ्टवेयर था उसके लिए गाइस, कोर पार्किंग वाला सॉफ्टवेयर केड़ा था, CPU जी था, किया होता है इंस्टॉल यार, वेट करो मैं देख के बताता हूँ गैलरी में से। इट वाज CPU विंडोज मेंटेनेंस फाइल्स, नहीं ठीक है,
फाइल्स ब्ला ब्ला ब्ला, डिस्प्ले नहीं नहीं नहीं, जीपीयू सीपीयू नहीं, डीपीयू सीपीयू नहीं, नम 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 नम। और क्या है बायोस का, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन, ओके। यार कोड़ा सा यार सॉफ्टवेयर, नोट्स बना लेता हूँ भाई जी, आराम से पानी पी लो, डोंट वरी। नॉर्मल बीपिंग, गेमिंग लेजेंड, ओवरक्लॉकिंग, अल्ट्रा लेजेंड, डाउनलोडिंग नेट फ्रेमवर्क 4.0 भाई डिस्कॉर्ड पे वॉइस गिटार बन जाता है यार। एग्जिट लैग से वैसे इसका मसले का हल हो जाता है, लेकिन ये जो है ना असल में पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा, ये कोई डिस्कॉर्ड वालों के साथ नहीं है, पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा है। तो इसका ये है कि आप ब्राज़ील यूज़ कर लो, सर्वर चेंज कर लो तो समटाइम्स फिक्स हो जाता है। वीसी का जो सर्वर चेंज होता हो जाए ना। नो वन वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा जी गाइस, आना है आपने इधर, और इधर आके आपने एक और सेटिंग है बल्कि यार गाइस, तुमने लिखना है विंडोज़ का बटन दबाना है, इधर आओ, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल विंडो है, इधर आपने विंडो का बटन दबाना गाइस, और इसमें लिखना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और इधर आके तुमने जो है ना आहो, इधर आके जनरल को छोड़ देना है, ठीक है। बूट पर आ जाना है, ठीक है, और बूट पर आके नो GUI बूट को टिक कर देना है, ठीक है। और स्टार्टअप पे यहाँ से भी तुम्हें स्टार्टअप की टूल चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे एक और चीज़ करनी है तुमने यार, किधर है यार, किधर है, एडवांस ऑप्शंस में जाना है तुमने, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाना है, ठीक हो गया गाइस। और नंबर ऑफ प्रोसेसर को तुमने तुम्हारे प्रोसेसर के लिहाज से यहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर होगा ना उस पर कर देना। मेरे प्रोसेसर के 8 कोर्स हैं, तो इसको 8 पे करके ना तुमने टिक कर देना है, ओके। एंड इधर अप्लाई, ताकि कोई भी प्रोसेसर का कोर वेला ना रहे, ठीक है, वेला ना बैठा रहे, सारे यूज़ हों, ठीक है, ओके। क्विक CPU नाम, आई गेस क्विक CPU नहीं यार, क्विक SSD ये नहीं है यार। मैंने कोर पार्किंग का तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फरमार्क है, MSI कंबस्टर है, HDI ड्रॉइड ब्ला ब्ला ब्ला, CPU ID क्लाउड फ्लेयर, मुझे याद नहीं आ रहा यार सॉफ्टवेयर का नाम, गीक्स में होगा। फरमार्क नहीं है, ठीक है ठीक है, ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रीम FX, GPU Z, मैंने आई गेस वो अनइंस्टॉल कर दिया हुआ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी इंस्टॉल करके दोबारा बता देता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड वॉइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो गाइस सॉफ्टवेयर का नाम है पार्क कंट्रोल, और तुमने वो इंस्टॉल करना है, गूगल पे लिखो पार्क कंट्रोल और वो सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल करना है। और आकर देखना ये है कि ये सॉफ्टवेयर जब ऐसे तुम इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह दिखेगा तुम्हें, ठीक है। और इसका ना हुआ पता क्या होगा, पावर लाइन नोटिफिकेशन, अभी इसको सब ऑफ रखना, ठीक है। ऐसे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ठीक है, तुम्हारे नंबर ऑफ कोर्स हैं इस तरह इस तरह इस तरह, सही है। और इनमें से जो जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है, हुआ ये था कि उनमें से एक ना ऐसे चल रहा, ऐसे था, ठीक है, सही है। ये स्केलिंग इस तरह की थी, सही है, पार्क AC बला 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 बला। एट द एंड तुमने ये सबको 100% पे करना है, ठीक है, 80% पे कोई ना रहे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 100% पे करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। फक दिस शिट बुलशिट एंड ओके दैट्स इट। और इसको बाद में तुम चाहे अनइंस्टॉल करो वटेवर, मैं कहता हूँ बत्ती बना के छोड़ दो इसे कहीं, वटेवर। ये प्रोसेस लासो के साथ ही रिलेटेड है, सो इसको वन टाइम ही होता है, इसको एग्जिट कर दो, फिर बाद में बंद कर दो, डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, वट एवर, ईजी। वाह क्या सीन है। मेरा i9 और 3060 है, पर फिर भी स्मोक और एंड सर्कल में 40 फ्रेम्स आते हैं यार। आई यूज़ गांधी यार समटाइम्स, वैसे मेरा ही रिसेंटली था, पहले होता था, अब खत्म हो गया हुआ है, पता नहीं क्या किया मैंने। वैसे GPU चेंज करने पे हो गया था सही। तुम्हारा 3080 है यार, फिर भी 3060 है फिर भी यार, पता नहीं क्यों तुम्हारा क्यों होता है स्ट्रेंज, लेकिन मेरा नहीं होता अभी है। मेरे फ्रेम कम होते हैं लेकिन इतने कम नहीं होते। बर्गर बाय क्या होता है पता नहीं यार क्या होता है। अच्छा इसके बाद गाइज आपने आना है, और क्या रह गया यार और क्या रह गया, आई गेस
आई गेस मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा मैं अगर बताऊंगा ना तो मैं कहता हूँ छोड़ो, खुद भी दिमाग लगा लो। बाय द वे हाँ, माउस की सेटिंग्स, माउस सेटिंग्स भी आ जाओ यार। फर्ज करो वो ये क्या हुआ है। अच्छा जी गाइस, फर्ज करो मेरे पास है क्या कहते हैं ग्लोरियस मॉडल हो ना, तो मैंने ग्लोरियस मॉडल का सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड किया, ठीक है। समटाइम्स किसी के पास ब्लडी होगा, किसी का रेजर होगा, तुम अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, तुम आओगे DPI सेक्शन में, यूज़ फकिंग 3 DPIs, ओके। ये तीनों DPI में से एक DPI यूज़ करो, या 1600 या 800 या 400, ठीक है। मैं 400 पे खेलता था, अब मैं 1600 पे खेलता हूँ, ठीक है। और एक DPI यूज़ करो, मैं सबको इनेबल नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ एक DPI पे रखता हूँ इसको, ठीक है। मतलब बटन दबाऊँ भी तो कोई मसला ना हो। और मैंने इसका मिडिल माउस बटन जो है ना मल्टीमीडिया पे रखा हुआ है, वो प्ले एंड पॉज पे रखा हुआ है, तो मैं मिडिल माउस बटन दबाता हूँ, गाना पॉज एंड अनपॉज, सिंपल। और क्या कहते हैं लाइटनिंग पे वैसे अभी ये चेंज हुई हुई है, मैं इसे ब्रीथिंग पे रखता हूँ। और सही हो गया, ये है, ये लाइटनिंग है, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं दिखेगी ना, मेरा बहुत तेज़ है। माउस पैरामीटर्स, इट इज़ रिकमेंडेड कि इसको 2 mm पे रखा जाए, ठीक है। ये पता क्या है, ये वो डिस्टेंस है जिस पे माउस आपको क्या ना माउस रीड करना छोड़ दे, ठीक है ना। मतलब मगर समझ लो, देखो कुछ लोग अब आप देखते होगे कोई लेज़र वाले माउस होते हैं ना, तो उनको ऐसे उठा के ऊपर से ऐसे ऐसे करके उठा के रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये वही चीज़ है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा, सही है। आपको माउस ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा और माउस रीड करना छोड़ देगा, सही है। ये दैट्स अ गुड थिंग। So I go for 2 mm and polling rate. Always go for maximum polling rate, but 500 पे रखोगे ना तो एक इस पे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। देखो 500 पे लेटेंसी 2 ms होती है, 2 मिलीसेकंड की होती है। 1000 पे लेटेंसी 1 मिलीसेकंड होती है, ओके। लेकिन 1000 पे CPU से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा इतना भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और 500 पे CPU से थोड़ा कम होता है, सही है ना। सो मैं वैसे 1000 पे जाता हूँ, मेरा प्रोसेसर सब सेट है तो मुझे कोई इशू नहीं है, तो मैं 1000 यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा बहुत ही लिमिटेड सीन है ना, बहुत ही टट्टी PC है ना, कि एक एक चीज़ मैटर करती है, तो 500 पे चले जाओ। और उससे भी टट्टी है तो 250 पे चले जाओ, वरना उससे भी टट्टी है तो रहने ही दो फिर। समझ गए हो ना, समझ गया ना। डी बाउंस टाइमर, वैसे मेरा ये सॉफ्टवेयर अभी रिसेंटली दोबारा इंस्टॉल हुआ है। डी बाउंस टाइमर मेरा हमेशा 4 ms पे होता है, ठीक है। इट ऑलवेज मुझे कभी इस पर डबल क्लिकिंग इशू नहीं आया। अगर तुम्हारा डबल क्लिकिंग इशू आ गया, ठीक है, तुम देखते हो यार तुम्हारा डबल क्लिक हो रहा है, तो डी बाउंस टाइमर थोड़ा सा ज़्यादा कर दो या इसके साथ थोड़ा सा खेलो, सो तुम्हारा सब सेट हो जाएगा। ये बाकी रेजर माउसेस के अंदर भी हर तरह के जो माउस के सॉफ्टवेयर है ना, उनमें ये चीज़ें हैं, लेकिन किसी और तरीके से हैं, ठीक है ना। थोड़ी उनकी मेन्यू थोड़ा चेंज है, बाकी है सेम चीज़ ही, समझ गए हो ना भाई। आई होप तुम लोग को ये इतना तंग ना करे। कौन आया? बिल्कुल समझ गए। हेलो सनी, एक सेकंड रुकियो, मैं ऑडियो बंद करूं इधर से। चल आ जा। हाँ आ गया हूँ। हम आपस में बात कर रहे थे, कुछ पर्सनल बातचीत चल रही थी, तो मैं ग्रीट कर रहा था सनी को बहुत अच्छे से कि वो कल नहीं आया। कल स्ट्रीम उसने मुझे बताया नहीं कुछ चीज़ें, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, हम प्यार भरे लफ्ज़ भेज रहे थे एक दूसरे की तरफ, नथिंग मच। एंड वैसे आज का टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स कैसा लगा गाइस? अभी जो आपने अपने चैनल पे डाल दो। आई गेस ट्रेंडिंग इवेंट्स तुम ऐसा करो, रहने दो, मैं ना अपने सेकंड चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इट्स अ गुड अपलोड फॉर द सेकंड चैनल। वो बेचारा, उसको कोई मुंह नहीं लगाता। और ये कितनी देर की ये बनी है? हाँ तूने सुबह देखी थी जो मैं गेम खेल रहा था? मैं एक्चुअली मेरे घर ना वो आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे।